उठे। हाँ जी। हाँ जी, श्याम श्याम भैया, कर दिया कर दिया। थैंक यू। जी जी। नमस्ते सभी को। अगर किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो उस पर बात शुरू कर सकते हैं हम लोग। अन्यथा मैं अपनी तरफ से कुछ बातों को रख दूंगा, पर पहले कोई प्रश्न हो या शेयरिंग हो तो मैं पहले उसको रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। बढ़िया। कोई प्रश्न नहीं है तो दो संभावना है। एक संभावना यह है कि आपको प्रैक्टिस का अवसर नहीं मिल पा रहा है। दूसरी संभावना यह है कि पूरे वीक में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इसमें से कौन सी वाली संभावना है? रिपल भैया अनम्यूट कर दे सकते, थोड़ा संभावना तो समझे। जी भैया। उस हिसाब से मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। भैया, काफी रिलैक्स्ड रहा पिछला हफ्ता। और काफी ऑब्जर्वेशन पे भी जा रहा है। और कहाँ कहाँ चूक हो रही है वो दिख रहा है। और उसको कैसे सही किया जाना चाहिए वो भी समझ आ रहा है। तो कुल मिलाकर के काफी फ्रूटफुल है। और एक चीज मुझे जो अच्छी मतलब लाइक पकड़ आई है अभी। एक तो ये कि अभी तक इतनी सूचनाओं का थोड़ा सा ना एक्यूमुलेशन करने की आवश्यकता भी लग रही थी, क्योंकि सूचनाएं भी चाहिए थी। लेकिन अब जा करके मेरे को बिल्कुल ऐसा हो गया है कि मेरे को और सूचनाएं नहीं चाहिए। और पर्याप्त प्रैक्टिस के लिए चीजें मिल गई हैं। वो अध्ययन अभ्यास से भी हो गया और एनवीसी से भी हो गया है। एनवीसी का ग्रुप अभी ज्वाइन कर रखा है, तो उसकी प्रैक्टिस भी मतलब और अच्छे से हो जाएगी। जो चीज मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि अब हर जगह दिख रहा है कि मैं कहाँ कहाँ इवेलुएट करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि जब किसी मानव को देखूं तो पहले उसको संबंधी के रूप में देखूं। तो मेरा जो उनके लिए अब जो हाव भाव है उसमें चेंज आ रहा है। बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत बार स्लिप होती हूँ, पर अगर दो चार बार भी ध्यान रहता है तो पकड़ में आ रही है बात। और सुबह से कोशिश करती हूँ कि जैसे नेगेटिव भाव है तो मैं देखूं कि क्या चल रहा है। थोड़ा 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 एलिमेंट सब जगह है। तो एक बहुत रिलैक्सेशन ये रहा कि एक वो जो थोड़ा सा एक अधीरता बनी रहती थी सूचना, मतलब वो एक वो बोझ सा रहता था। ये सुनना है, ये पढ़ना है, ये करना है, वो वाला चीज एक बार के लिए तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल शांत हो गया है। और दूसरी बात ये है कि अब मैं मेन चीज जान पाई हूँ कि मैं अपने से कैसे कनेक्ट करूं। ये वो एनवीसी का जो सेल्फ एम्पैथी वाला प्रोसेस है उससे दिख रहा है कि कितनी ही बार अपने लिए जो नेगेटिव सोच लेते हैं। तो ये अभी एक बार के लिए प्रोसेस ये रहेगा कि मैं अपने आप से कनेक्ट करूं, अपने को सेल्फ एम्पैथी दे पाऊं। मतलब बहुत ज्यादा भी ऐसा वो नहीं है, लेकिन जितना अपने आप से मैं कनेक्ट हो रही हूँ उतना मैं रिलैक्स्ड हो रही हूँ। और उसके साथ ही मैं औरों के लिए मेरे भाव अब ऑटोमेटिकली ही खराब नहीं हो रहे, कुछ कुछ लेवल तक। तो ये मान लीजिए कि पूरा एक हफ्ते का निचोड़ है अभी मेरा। बढ़िया दीदी। बढ़िया। आई एम हैप्पी टू नो कि आप प्रैक्टिस कर रही हैं। जी प्रैक्टिस भैया। करने भर से हमको प्रसन्नता है, बाकी तो उपलब्धि हो ही जाती है। बिल्कुल भैया। बढ़िया। जी प्रफुल्ल भैया, आप प्रश्न रख सकते। हाँ, नमस्ते श्याम भैया। वो नमस्ते नमस्ते। हाँ, मुझे वही मैं दिमाग में चल रहा था जो आज वर्कशॉप में हुआ। तो जैसे हम लोग ए, प्रैक्टिस हम जी लोग जी। हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो खुद पे ना लेके सुनने का अभ्यास कैसे करें? मतलब आ, मुझे लगा कि वो अभ्यास जो है कि दूसरे वाला जब कुछ बोल रहा है और खुद पे उसको ना लेके ये उसका नीड फोकस में रहे, ये अभ्यास को और कैसे अच्छे से करें? मतलब मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो अभ्यास ढंग से होता नहीं है। दो सिंपल सिद्धांत हमको समझ में आते हैं। एक ये बात पकड़ना कि अगला जो कुछ भी कह रहा है
उसके मूल में उसका विचार होता है, उसका भाव होता है, उसकी समझ या मान्यता होती है। मैं हम्म। नहीं होता हूँ। जी। ऐसे ही जब मैं कुछ बोल रहा होता हूँ तो उसके मूल में मेरा विचार, मेरा भाव, मेरी समझ या मान्यता होती है, अगला नहीं होता है। ये बात पकड़ में आती? आगे या तो पकड़ में तो आती है, पर वो। तो ये कहो, या तो ये कहो कि ये सिद्धांत ठीक नहीं है, या ये कहो कि हम इसको मानते नहीं है। हम्म। पोजीशन अब यहां से देखो अपनी, अगर इस पे अब जो है ना, ये प्रश्न अपने को ही घेर के अपने को पूछना होता है कि फिर मेरा मामला कहाँ अटका है। हम्म। या तो ये सिद्धांत मैं ठीक नहीं मानता हूं, हम्म। या मानते हुए भी मैं अपने लिए कुछ लिबर्टी ले रहा हूं। जी। ये बात हम्म। पकड़ में आती? हाँ, वो मानने में लिबर्टी है, मतलब बहुत कैजुअली मान रहा हूँ मैं उसको, या फिर ऐसे सैद्धांतिक रूप में स्वीकारा नहीं है, पर ऐसे जनरल स्वीकृति करके मतलब ठीक लग रहा है, ऐसा है। पर वो मतलब उसको जीने में लाने वाला स्वीकृति टाइप, मेरे ख्याल से उसको लाने में समय लगेगा कि उसको कैसे खुद पे उस कोई। उसका मतलब है हम इसको चाय पे चर्चा का बिंदु मानते हैं, अपने लिए कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं मानते हैं। अब मैं क्लियर कट बता रहा हूं कि फंसता कहाँ है। हम इसको चाय के चर्चा का बिंदु मानते हैं, अपने लिए महत्व का मुद्दा नहीं मानते हैं। महत्व का मुद्दा मानेंगे तो इसकी प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाएगी। हम्म। इनफैक्ट ईमानदारी जो मैं बार बार प्रयोग करता रहता हूं ना, ईमानदारी और निष्ठा का अभ्यास में महत्व, वो हम्म। ईमानदारी इसी को कहते हैं। जी। ईमानदारी इसी वस्तु का नाम है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, हाँ अन्यथा भैया। होता ही नहीं है। हाँ भैया, वो एक तो प्राथमिकता वाली, मतलब जो प्राथमिकता में बहुत ऊपर होना चाहिए, और उसका जो निष्ठा और ईमानदारी की कमी है उसको यहाँ पूरा। यहाँ बहुत तो, प्राथमिकता का भी मुद्दा नहीं है। यहाँ बहुत प्राथमिकता का भी मुद्दा नहीं है। यहाँ तो यह है कि ये चीजें कंसेप्चुअली ठीक लगने के बाद भी पूछने जाओगे कि क्या है, उसको घेर के अपने से पूछोगे तब उसका एक ही उत्तर होगा कि हमारा पुराना आदत बिगड़ गया है। हम्म। उस बिगड़े हुए आदत को हमको ठीक करना है। ये निकलेगा जब ईमानदारी से उसको हम करते हैं तब। कम से कम मैं तो अपने लिए ऐसा ही पाया हूं, मैं ऐसे कह सकता हूं, मैं अपने लिए ऐसा ही पाया हूं कि मेरी वो आदत बिगड़ी हुई है कि हम अपने भाव का आधार दूसरे के व्यवहार को बना के रखें, या दूसरा मेरे विचार से सहमत नहीं है तो वो मेरे भाव का आधार बन जाता है। या कोई घटना घट रही होती है, मेरी अपनी दृष्टि में वो ठीक नहीं लगती है, तो मूलभूत सच्चाई को छोड़ करके वो जो ठीक नहीं लग रहा है हमको, हम उसको अपने भाव का आधार बना लेते हैं। आवाज आ हम्म। रही मेरी प्रफुल्ल? जी जी भैया। बढ़िया। तो एक डिजाइन ये होता है मूव करने का, अपने आप में अकेले ये भी पर्याप्त है इसको सॉल्व करने के लिए। और हम्म। ये कम से कम मैं अपने अधिकार पर कह रहा हूं, इसको प्रैक्टिस करके। जो दूसरा जगह है इसको रिजॉल्व करने का, वो जगह ये है कि हमको ये पहचानना होता है कि अगले की कोई जरूरत पूरी नहीं होती है, ये उसके एक्सप्रेशन का कारण है। अगर कम्युनिकेशन के लैंग्वेज में देखोगे तो ऐसा है हम्म। कि अगले की कोई जरूरत पूरी नहीं हो रही है, ये उसके सारे एक्सप्रेशन का कारण है। बल्कि आदमी जितनी मान्यताएं भी बना रहा होता है, जितने पूर्वाग्रह बना रखा है, जितनी धारणाएं बना रखी हैं, ये सब धारणाएं पूर्वाग्रह का मतलब इतना ही होता है कि हम अपनी किसी नीड को पूरा करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक धारणा बना लेते हैं, अब कौन सी धारणा लूं मैं ये सोच रहा हूं, मैं फिर से यही लेता हूं, मैं बिहार से हूं तो मैं फिर यही लेता हूं कि बिहारी ठीक नहीं होते। ये धारणा जो व्यक्ति बना रहा है,
उसका मतलब यह है कि कुछ 2 लोगों ने, 3 लोगों ने, 1 लोगों ने, 4 लोगों ने जो बिहार से थे, उनकी किसी जरूरत के पूरा करने में बाधा हुई है उनके द्वारा। तो ये चाहते हैं कि आगे उनकी वो जरूरत पूरा होने में बाधा नहीं पहुंचे। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने उनके साथ चोरी कर लिया हो, किसी ने थप्पड़ मार लिया हो, किसी ने बदतमीजी की हो। ये वस्तुतः हमारे अंदर वो जो धारणा हम क्रिएट कर रहे हैं कि बिहारी ठीक नहीं होते, ये धारणा के पीछे बेसिकली मेरी सुरक्षा की, किसी ने चोरी कर लिया तो मेरी सुरक्षा की नीड है। किसी ने बदतमीजी किया तो आगे वो बदतमीजी का अवसर ना आए इस रूप में सम्मान की नीड है। तो ये जो हम गलत धारणाएं भी अपने में बना रहे होते हैं, बेसिकली अपनी उन नीड्स को पूरा करने के लिए बना रहे होते हैं। ये तरीका ठीक है, ये बनाना चाहिए, ये बात मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। बनता क्यों है मैं वो बता रहा हूं कि फंडामेंटल जेन्युइन नीड्स को पूरा करने की इन जेन्युइन स्ट्रेटजीज होती हैं। ये अगर ये ठीक नहीं है तो उसका मतलब ये है कि कुछ फंडामेंटल जेन्युइन नीड्स को पूरा करने की इन जेन्युइन स्ट्रेटजीज हैं ये। तो हम अगर ये बात को भी पकड़ पाते हैं तो हमको हर समय दिखाई देता रहता है कि ये वस्तुतः अगला आदमी जो भी एक्सप्रेस कर रहा है वो अपनी नीड को एक्सप्रेस कर रहा है, नीड को एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये फोकस हो जाता है हमारा। अब यहाँ भी वही सारे सवाल पूछने होते हैं। आप कहोगे हमको पता है, तो मैं आपसे ही पूछूंगा पता है फिर क्यों कर रहे हो। तब दिखना शुरू होता है कि हमने एक तरह का आदत, एक तरह का पैटर्न, एक तरह का डिजाइन, एक तरह का ढर्रा कॉन्ससली या सब कॉन्ससली या अनकॉन्ससली बना रखा है। और जब आप उस पर ध्यान देना शुरू करते हो तो वो चाहे कॉन्सस में रहा हो अभी, चाहे अनकॉन्सस में रहा हो कि सब कॉन्सस में रहा हो, वो अब हमारे सामने आने लगता है मेरे उस बिंदु पर होश बनाए रखने से। ये प्रैक्टिस का बिंदु है। बताओ। हाँ भैया, मेरे ख्याल से वो जो आप बोल रहे हो ना कि जो जेन्युइन नीड्स को अनजेन्युइन तरीके से पूरा करने का अभ्यास हो गया, मतलब एक तो जेन्युइन नीड पे उस पे ध्यान नहीं है बाकी, पर वो तो बनी ही है नीड, पर हमने उसको पूरा करने के तरीकों में जो जो भी नासमझी में कर रहे हैं या फिर जो भी अभ्यास में आया है पूर्वाग्रह से या वातावरण से या जो भी गलत गलत समझ से, वो उसका अभ्यास इतना हो गया है कि वो छूट छूट नहीं रहा है। मतलब उसको देखना पड़ेगा ध्यान देके और फिर उसको चेंज करना पड़ेगा अभी, मतलब इतना पकड़ में आया। और एक जो भाव। छूटेगा तब, हाँ सॉरी, छूटेगा तब जब उसको हम मुद्दा बनाते हैं, तब मेन हाँ इशू हाँ। बनाते हैं, प्राइम इशू बनाते हैं कि ये ठीक नहीं है और हमको इसको बदलना है। जी भैया। और कोई बात हो तो बताओ। नहीं ठीक है भैया, बढ़िया। थैंक यू। बढ़िया। शशि दीदी का हैंड रेज है भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते मुझे नमस्ते। वो शेयरिंग ही करनी थी। भैया मेरी तो गाड़ी चल पड़ी है, मतलब बधाई हो। इतनी अटकी हुई थी भैया मेरी। मतलब अभ्यास होने लगा है, मेरा सजगता होने लगी है, मुझे मानव दिखाई देने लगा है। और मुझे ये समझ में आने लगा है कि अगला कोई व्यक्ति अगर कुछ गलत कर रहा है तो पहली बात तो ये कि मेरे को उसमें बीच में नहीं डालना है। दूसरी बात ये है कि उसकी कोई नीड और फीलिंग है जो वो इस तरह से व्यक्त कर रहा है, मुझे उसकी ओर ध्यान देना है। अपनी नीड और फीलिंग क्या है उस पे मेरा ध्यान जाने लगा है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कि जो सेल्फ एम्पैथी वाली चीज जो मैंने पकड़ी है ना, मैं अपने आप को इतना हील कर रही हूँ और इतना कनेक्ट हो पा रही हूँ जितना कि मैं पहले कभी नहीं हो पाई। तो वो जो बाहर से सारा प्रोग्राम था ना भाव पाने का और ये सारी चीजें, मतलब वो छूट रही हैं और मैं अपने आप के साथ में कनेक्ट हो रही हूँ, एम्पैथाइज कर रही हूँ। और मतलब वो चीज़ इतनी अच्छी लग रही है मुझे। थोड़ा-सा कभी-कभी ओवरवेलमिंग हो जाता है क्योंकि एक के बाद एक इतने
ब्रेक थ्रू मिल रहे हैं और मैं चुप हो गई हूँ। अब मैं बहुत ज़्यादा बोलने का या बहुत ज़्यादा मतलब वैसा मेरा मन नहीं करता अपने भाव विचार को देखने का, खुद से कनेक्ट होने का, इस अभ्यास का। मतलब पूरे टाइम मेरे अंदर यही चलता रहता है, ज़िम्मेदारी को निभाने का। और सबसे बड़ी बात ये कि अब शिकायत नहीं होती। मतलब एक कोई कोई घटना होती है, परेशान होती भी हूँ ना, तो सेल्फ एम्पैथी पहले करती हूँ, उसके बाद में फिर जब खुद स्थिर होती हूँ, तो दूसरे व्यक्ति की नीड और वो देखती हूँ कि उसने क्यों कहा। वो वाली बात जो मैंने पिछली बार कही थी कि मुझे तो पूरा विश्वास होता है कि वो अगला व्यक्ति मतलब उसके इंटेंशंस ही खराब हैं। तब आपने जो लाइन बोली थी कि आप अगर आपको ऐसा लगता है तो अपनी ओर देखें कि क्या मतलब आप किन परिस्थितियों में ऐसा करते हैं या ऐसा चाहते हैं कि मतलब दूसरे के लिए शुभ नहीं चाह पाते हैं। तो हमारी कोई ना कोई नीड ऐसी होती है जिसमें दूसरा व्यक्ति बाधक हो रहा होता है, तो हमें पीड़ा होती है। ये आपकी ये कुछ लाइनें ना इतनी ज़्यादा बैठ गई हैं कि दिमाग में मतलब वो चलती रहती हैं। जहाँ भी कुछ होता है, ये मूल मंत्र जो मुझे मिल गए हैं ना, उनकी वज़ह से मैं रिज़ॉल्व्ड हो पाती हूँ और मैं भैया बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ। और मतलब मुझे ये लग रहा है कि इतनी मेहनत के बाद में, इतने दिनों को सुनने के बाद में, मुझे यहाँ पहुँचना था और आगे की जो यात्रा है, वो अभी तो मुझे इतनी क्लियर कट दिखाई दे रही है। अभ्यास कर रही हूँ भैया। अ, यही कहना था मुझे। बढ़िया दीदी, शुभकामना। प्रसन्नता हुई जानकर। और हमसे भविष्य के लिए बिना मांगे सलाह लेंगे तो खुद जिया जाए, दूसरों को भी जीने में सहयोग किया जाए। जी भैया, अभी यही दिखता है। पूरा अभ्यास कर रही हूँ और आपके लिए बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ, क्योंकि मतलब ये सारे तार जो जुड़े हैं ना भैया, मतलब मुझे लग रहा है कि अस्तित्व चाह रहा था कि मतलब अब तो वो जो आपने कहा था ना कि अपनी पीड़ाओं को भी यही इस तरह से देखा जाए कि ये मेरी जागृति में सहायक है। मतलब मुझे वो चीज़ अब दिखाई देती है कि ये शायद इतना मेरा वो बना ही नहीं होता निर्णय, या यूँ कह लें कि संकल्प कि मैं लगातार चलती ही रहती, क्योंकि मुझे एकमात्र पॉसिबिलिटी यही नज़र आ रही थी, इसलिए मैं चलती रही। बढ़िया दीदी, बहुत अच्छा। थैंक यू भैया। खुद जिया जाए और दूसरा पार्ट भी, दूसरों को जीने में सहयोग किया जाए। जी भैया, बढ़िया। अभी धीरे-धीरे चल रही हूँ। जी, आराम से, आराम से, ध्यान रखना जरूरी है। बहुत। जी, नमस्ते। नमस्ते भैया। विकास भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते। भैया मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? खूब अच्छे से। जी जी। तो भैया जैसे कि अभी शशि मासी जी ने कहा ना, वैसे ही अभी अभी की स्थिति में मैं भी देखता हूँ तो मुझे अब किसी के भी प्रति ना शिकायत नहीं होती और विरोध का भाव नहीं आता। उसके मूल में ऐसा है कि जब भी किसी के प्रति ऐसा कुछ भाव आता भी है तो मैं उसमें ये देख पाता हूँ कि वो जो भी कुछ बोल रहे हैं वो या तो उसकी कोई मान्यता है या उसके कोई संस्कार है जो उस पर हावी हो रहे हैं। वो मूल रूप से तो बिल्कुल भी गलती नहीं करना चाह रहा है या वैसा बोलना नहीं चाह रहा है। वैसे ही कभी मैं जब आवेश में बोल देता हूँ या कुछ करता हूँ तो मैं देख पाता हूँ कि मेरी कोई मान्यता है या मेरे कोई संस्कार है जो हावी हो जा रहे हैं, जिसको मैं उस सिचुएशन से कहीं ना कहीं कनेक्ट करके उसको बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ। ऐसा तो वैसे ही सामने वाले के लिए भी देखता हूँ कि वो कहीं ना कहीं जब वो कुछ बोलता है तो मैं उसको कनेक्ट करता था, इसीलिए मुझे विरोध होता था। तो अब समझ में आ रहा है कि किसी के प्रति विरोध करने का कोई ऑप्शन है ही नहीं, सबके साथ संबंध का भाव ही रखने का ऑप्शन है। तो ये चीज एकदम से क्लियर हुआ। पर अभी जैसे कि आपने कहा था कि ग्रुप में हमको प्रैक्टिस करनी है करके, तो मैं हम लोग अभी एक स्टेप आगे आए। हम लोगों ने अभी फिर से अपने ग्रुप को एक्टिव करने का अलार्म बजाया और हमारे ग्रुप पे जो पुराने लोग थे तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग हफ्ते में एक दो बार मिलेंगे करके। और बीच में तो ऐसा भी आया कि ना, मतलब किसी के प्रति विरोध नहीं आ रहा था तो एक दिन तो सबको याद करके इतना मजे से रोया हूँ मैं रात के टाइम पे। और उसमें मुझे बिल्कुल पूरा नहीं हो रही थी, मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि इतने सारे लोग हैं
इतनी अच्छी चीजें मुझे पता चल पाई करके, और सार सत्र करने के बाद चीजें और क्लियर हो पाई और बहुत इजी हो पाई। मतलब इजी है ये चीज पता चल पाया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। तो मुझे कारण तक पहुंचने का मतलब कि मैं अभ्यास कर पाया कि जब किसी के प्रति विरोध आता था तो क्यों आता था, उसको मैं देख पा रहा था, उसके कोई संस्कार का जो रूट है उसको पकड़ने की मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी। तो अभी भी जैसे घर में कुछ बहस वहस होता है, कोई बहुत ही गलत तरीके से मेरे सामने प्रस्तुत होता है, उस समय मुझे एनवीसी की प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या कैसे रिप्लाई दूं, कैसे रिस्पॉन्ड करूं करके। पर उस व्यक्ति के प्रति भी अभी विरोध का भाव नहीं आता, जो बहुत ही गंदी गाली दे दे या किसी तरह से अपमानित कर दे, या मेरी जो मान्यताएं हैं मध्य दर्शन को लेकर, जीवन विद्या को लेकर, उसमें घर वालों की स्वीकृति नहीं है, तो वो एकदम से तुच्छ समझ लेते हैं कभी कभी। तो वहां पर भी विरोध नहीं आता। मुझे लगता है कि इनकी भी कुछ मान्यता है या संस्कार है, या मेरे साथ वैसा उन्होंने पहले देखा है कि मैं बहुत अच्छे से नहीं जीता था शिविर में आने के बाद, तो वैसा ही शायद जोड़ के भी देख रहे होंगे। ऐसे करके मुझे उनके प्रति विरोध तो नहीं आता, उल्टा ऐसा लगता है कि मैं कैसे इनके लिए सहयोगी हो पाऊँ। तो मुझे वो जो गैप है वो दिख रहा है कि अभी हमको ग्रुप वाली प्रैक्टिस करनी है, उससे ये जो गैप है वो भर पाएगा ऐसा लगता है। तो अभी तो तबीयत बहुत खराब चल रही है मेरी थोड़ी, तो अभी ग्रुप वाला प्रैक्टिस करेंगे भैया फिर से। तो मैं भी काफी से मैं पहले से काफी मैं भी खुश हूँ भैया, यदि मैं भी यही शेयर करना चाह रहा था। तो सभी को धन्यवाद, और आपके प्रति बहुत कृतज्ञता, सभी के प्रति। जी बढ़िया। भैया। देखो, मुझे लगता है कि चीजें ठीक चल रही है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। शुभकामना कंटिन्यू रखा जाए। दो बात मैं तुम्हारे लिए भी कहूंगा। पहला तो ये कि अप्स एंड डाउन्स लाइफ में कई जगह पर आते हैं। हमको लगता है कि हमारे सारे विरोध समाप्त हो गए हैं, पर इस संभावना के लिए खुला रहना चाहिए कि अगर 15 दिन बाद, महीने भर बाद, 2 महीने बाद कुछ हो जाए, तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, गिल्ट में नहीं जाना चाहिए कि ये कैसे आ गया। ये भी नहीं सोचना चाहिए कि स्थिति खराब हो गई। ये दोनों नहीं होता है। न तो स्थिति खराब हुई है वो, और न ही ये ऐसे कैसे हो गया वाली बात है। इतना ही होता है कि कोई छुपा हुआ संस्कार था जो नहीं दिखा, आज दिख गया। मेरे लिए अवसर है ये उसको ठीक करने का। तो महीने भर बाद, 2 महीने बाद, 15 दिन बाद कभी कोई घटना घट जाए या कुछ उठ जाए, उसको एक अवसर के रूप में पहचानने की जरूरत होती है कि एक छुपा हुआ मुद्दा था, एक कुसंस्कार था, जिसको पहचान करके ठीक करने का काम हम कर सकते हैं। ऐसा पहचानना होता है। ऐसा पहचानना होता है। जी। जी भैया, बिल्कुल। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि बढ़िया, जब अपना ठीक होता है तो खुद ठीक जिया जाए, दूसरों को ठीक होने में सहयोग किया जाए। ये जी। दूसरा भाग है। जी। मुझे जी। बार बार सम्मेलन में जो अजय भैया कह रहे थे, मुझे वो लाइन बार बार स्मरण में आती है कि दूसरे को बेकार सिद्ध करना अपने विकसित होने का प्रमाण नहीं है। दूसरे को गलत या विकसित सिद्ध करना हमारे विकसित होने का प्रमाण नहीं है। उसको भी विकसित होने में सहयोग कर पाना, ये हमारे विकसित होने का प्रमाण है। तो उस पर काम किया जाए। बढ़िया। जी। जी भैया, बिल्कुल। जो आपने नमस्ते। बहुत पहले बहुत बहुत पहले हाँ, अ, सॉरी सॉरी, एक कुछ कह रहे हो विकास भैया? आप, जी भैया, आपने जो पहले जो बात बताई ना, दो बात में से, तो जो आपने कहा कि अगर 15-20 दिन बाद विरोध का भाव आ जाए तो गिल्ट में नहीं जाना है, और अपने कोई छुपा हुआ संस्कार हावी हो गया इस रूप में पहचान के इस पे काम करने वाला। तो ये ना कल ही हो गया था मेरे साथ। कल रात को सब बहस कर रहे थे घर में, तो मैं भी बहुत थोड़ा चिल्लाया मैं भी, और बात बात किया। पर मैं देख पा रहा था कि मेरा कोई संस्कार ही है जो हावी हुआ ऐसे करके। मैं गिल्ट में तो नहीं गया भैया। तो वही इस चीज को जो आपने भी कहा उसको मैं ध्यान में रखूंगा, और अभ्यास इसका करूंगा। जो सेकंड वाली बात जो आपने कही उसको भी बिल्कुल ध्यान में रखूंगा। बढ़िया, बहुत अच्छा। सुधीर धन्यवाद। भैया का हैंड रेज है। नमस्ते, उनसे बात कर लें फिर आगे बढ़ेंगे। प्रफुल्ल भैया, आपका स्टिल हैंड रेज है, कोई प्रश्न तो नहीं? अगर नहीं हो तो हैंड लोअर कर दीजिएगा। जी सुधीर भैया।
नमस्ते भैया, मेरी आवाज आ रही है? जी नमस्ते। हाँ भैया, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। एक तो ये कि आपने जो आज समझाया ना, कि जब कोई व्यक्ति दुर्व्यवहार करता है या जो कुछ भी वो रिएक्ट करता है या जो कुछ बोलता है, तो उसमें अपने आप को न रख के समझना कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, जो उसका अनुभव है, जो उसके अंदर जो उसकी भाव विचार है उसको एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये चीज बड़े अच्छे से समझ में आई। हालांकि मैं ज्यादा मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा ऑफिस और अपने आप में थोड़ा सा नालायक आदमी हूँ इसलिए, लेकिन मुझे एक रात को लगभग पूरी रात ये जो सत्र था वो चलता रहा मेरे दिमाग में, अभ्यास सत्र था। और उसके बाद मैं अपने क्रोध पर, जो मुझे खास तौर से ट्रैफिक और जो दूसरे लोग, उनको दिखा ना कि हम समझते हैं कि बेवकूफी कर रहे हैं, लेकिन उनको अज्ञानतावश वो समझने में मदद मिली। और उससे मुझे शांति, मेरा क्रोध सुधीर और भैया आवाज नहीं आ रही है। वो जो दिखना, स्नेह का भाव बने रहना और मानव दिखना सामने वाले में। हालांकि मुझे भी सेल्फ एम्पैथी समझना बाकी है। विशेष दीदी ने कहा सेल्फ एम्पैथी से उनको बड़ा फायदा हो रहा है। मैंने भी मेरी धर्मपति से ही पूछा था कि सेल्फ एम्पैथी, उसका शाब्दिक अर्थ तो ठीक है, लेकिन उसका जो प्रॉपर जो है कि वो कैसे, उसके सही चरण क्या है, वो मुझे समझने बाकी है। तो या तो किन्हीं के समझ साथ लो लग आप के किसी से किन्हीं कहना के या साथ फिर लग कोई के आप बता उसको दो एक बार या कर क्या है। लेना चाहिए। बाकी मुझे बहुत फायदा हो रहा है भैया, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत कृतज्ञता है। किन्हीं के साथ लग के उस प्रैक्टिस को एक बार कर लेना चाहिए भैया, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। क्या हुआ? कोर प्रिंसिपल तो उसका ये है कि अपने सारे जो हमारी पीड़ा और शिकायतें होती हैं, बेसिकली हम उसको अपने फीलिंग और नीड के लैंग्वेज में खुद से कन्वर्ट करते हैं, और फिर हम जाकर के अपनी नीड से जुड़ते हैं और ये पहचानते हैं कि बेसिकली मेरी इस नीड का पूरा नहीं होना हम्म। मेरी समस्या का कारण है। फिर हम ये बात पहचानते हैं कि बेसिकली ये नीड मेरे लिए वेलेबल है, हम्म। इसमें अगले व्यक्ति का, परिस्थिति का, घटना का कोई रोल नहीं है। तो वस्तुतः मैं इस नीड को वैल्यू देती हूँ या देता हूँ, ये नीड मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मैं इसको चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये पहचानते हैं। और फिर ध्यान को उन स्ट्रेटजीज पर शिफ्ट करते हैं, उन तरीकों पर शिफ्ट करते हैं जिससे ये नीड हमारी पूरी हो सकती है। बट किसी के साथ उसको करिएगा तो उसके डिटेल्स और अच्छे से पता चलेंगे भैया। मैं तो सिर्फ उसका कुछ एक ब्रीफ रख दे रहा हूँ। भैया बिना अभ्यास के भी इतना फायदा है, अभ्यास करूंगा तो पता नहीं कितना अच्छा होगा। बिना अभ्यास के भी सही बहुत। बात है। जी। जी। सच बात है। बढ़िया। मैं इसमें। देखिए, मैं जी। तो मानता हूँ आपके प्रोग्रेस का प्रमाण आपके घर के साथ के बाकी लोग दे पाएंगे, तब उसको मैं मानूंगा कि सचमुच कुछ सुधार है। बिल्कुल। वो है, हम तो प्रमाण है अपना भैया। प्रमाण इसी बात से मापते हैं कि हमारे साथ जीने वाले लोग क्या कह रहे हैं। शिविर में जो लोग हमको कुछ कहते हैं मैं उसको प्रमाण नहीं मानता उतना ज्यादा, जी। लेकिन जो साथ जी रहे होते हैं लोग ना, उनके जी। फीडबैक को तो मैं थोड़ा सीरियसली लेता हूँ। जी। 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 जी, प्रमाण है यस भैया। भैया। दोनों तरफ से है। उनमें तो बहुत ही सुधार है, मेरी मेरी श्रीमती जो मेरे साथ जी रही है उनमें तो। और मैं खुद भी काफी सही रास्ते पे चल रहा हूँ, ये दिख रहा है। तो बहुत बहुत आभार भैया, आपको गले मिलना मालूम हो बहुत अच्छे से। जी। बढ़िया भैया। जी। बहुत अच्छा। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। भैया। नमस्ते बढ़िया। भैया, मैं थोड़ा शेयर करके क्वेश्चन रखना चाहता हूँ, करूँ क्या? अभी प्लीज किसका? कंटिन्यू। प्लीज कंटिन्यू। तो पहले तो श्याम भैया आपके प्रति और पूरी टीम के प्रति एक तो बहुत कृतज्ञता भाव दिख रहा है। और भैया आई लव एक यू एक टू सेकंड ऑल। के लिए, भैया एक सेकंड के लिए इंटरवीन कर रहा हूँ। जी जी। मुझे लगता है कि इस मीटिंग के लिए मैं ये मान लेता हूँ कि जो कुछ भी अच्छा है उसमें आपकी कृतज्ञता हम तक पहुंची हुई है। तो आप सभी लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि जी उस लाइन को डिलीट कर लें हम, और जी जी जी, आगे सॉरी सॉरी। कंटिन्यू बढ़ें। नहीं, सॉरी का बात नहीं है। कृतज्ञता व्यक्त करनी हो तो मध्यस्थ दर्शन और कम्युनिकेशन टेक्निक, ये दो के प्रति अपने में कृतज्ञता को महसूस करें। जी जी, महसूस उनके करें। प्रति भी दिख आप पा रहा हूँ भैया। मुझ तक तो पहुंचा हुआ है। मध्यस्थ दर्शन और कम्युनिकेशन टेक्निक दो चीजें कोर में हैं। जी। जी। तो प्लीज कंटिन्यू।
तो भैया मैं ये अभी देख पा रहा हूँ कि मेरा ब्रेक थ्रू जो है वो आज कल रोज पापा 3-4 बार मुझसे फोन पे बात करते रहते हैं, और वो अपनी स्ट्रेटेजी पे है। और मैं देख रहा हूँ कि उनके पीछे नीड क्या है, और जितनी उनकी स्ट्रेटेजी है उसमें से 70% मैंने फुलफिल कर दी है, तो वो हैप्पी है। उसके लिए बहुत ही कनेक्टेड फील कर रहे हैं, और मैं भी फील कर रहा हूँ कि मैं भाव से जुड़ गया आज, समझो। तो मैं रखता हूँ मेरी स्ट्रेटेजी धीरे धीरे से। तो वो क्या करते हैं कि भाई, आप ये बता रहे हो ना, बिजनेस करना है, बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उनका एक उनके फ्रेंड का बेटा है, उसका नाम लेके बोल देते हैं कि भाई वो तो देख जॉब चेंज करके उतना अच्छा पैकेज ले लिया। तो वो सुनते तो है, लेकिन क्या है कि उनकी स्ट्रेटेजी के लिए उनके पास पूछता होता है कुछ ना कुछ। तो क्या है कि मैं पोज ले लेता हूँ बाद में। तो उसमें कैसे एक आगे थोड़ा मैं कर पाऊँ, तो प्रैक्टिस जरूरी है क्या भैया? क्या प्रैक्टिस करना है वो बता देता हूँ, फिर तो प्रैक्टिस करिएगा। हाँ। जी जी। एक सिंपल काम ये करना होता है कि जब अगला वो प्रेजेंट करता है ना इस बात को, अपनी स्ट्रेटजी को, तो हमको हम्म एक सिंपल काम करना होता है कि उस स्ट्रेटजी पर बात करने के बदले हमको सिंपल ये कहना होता है कि पापा आप ये स्ट्रेटजी वहां भर दीजिए। पापा आप ये चाहते हैं क्योंकि बेसिकली ये नीड है, क्योंकि मूल में आप ये चाहते हैं। हर बार जी। उनकी स्ट्रेटजी को उनके नीड में कन्वर्ट करके पूछना होता है कि मैं ठीक देख पा रहा ओके। हूँ। इसको ओके, स्टेप बढ़िया। वाइज 2-3 राउंड करेंगे ना, हम्म। तो उसका बेनिफिट ये होता है कि वो हम्म नीड से कनेक्ट होना शुरू होते हैं अपनी स्ट्रेटजी के बदले। हम्म। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि अभी आपका सॉल्यूशन निकलेगा, उनको भी हेल्प मिलता है कि जो हम स्ट्रेटजी की जगह पर, तरीकों की जगह पर अटक गए हैं, वो तरीके से हम्म। हट करके हमारा ध्यान उसके पीछे हम क्या पाना चाहते हैं उस पर चला जाता है अगले का। जब हम हर जी। बार उनकी स्ट्रेटजी को एक नीड से कनेक्ट करके पूछते हैं कि आप ये करना हम्म या सजेशन दे रहे हैं क्योंकि शायद आप ये चाहते हैं, क्योंकि शायद उसके मूल में आपका ये इंटेंशन है, क्योंकि शायद आपके मूल में आपका ये इंटरेस्ट है, क्योंकि शायद उसके हम्म मूल में आप इसको वैल्यू देते हैं। ऐसा हर बार जब करते हैं तो वो कनेक्ट हो जाता है जाके नीड से, वो कहते हैं हाँ ऐसा ही है। हम्म। एक बार जब वो होते हैं तब सिंपल सी एक बात कहनी होती है कि पापा इसका मतलब ये है कि आपके लिए मूल मुद्दा ये है ना कि ये, जी। यानी मूल मुद्दा नीड है ना कि ये स्ट्रेटजी। जी। एक बार ओके। वो कनेक्शन हो जाता है ना, तो हम्म। अगले का ध्यान अब स्ट्रेटजी को छूट के नीड पे हट गया, पहुंच गया। हम्म। अब सिंपल बात करनी होती है कि पापा मैं भी ये नीड से सहमत हूं, मैं भी ये चाहता हूं, क्योंकि वो तो जेन्युइन नीड होगी। जी, जेन्यून ही है। मैं भी वो चाहता हूं, मेरा भी वो कंसर्न है। जैसे जॉब हम्म। के केस में देखिएगा तो प्रोस्पेरिटी, जी। या आवश्यकता से अधिक सुविधा, या सोशल स्टेटस, जो भी उससे जुड़ा मुद्दा होगा। तीसरा वाला ही है, सोशल स्टेटस। ठीक बात है। तो वो हमको कहना होता है कि मैं उससे कंसर्न, मतलब वो हूँ, मतलब हम्म। कन्विंस्ड हूँ। सोशल स्टेटस को आप बदलिएगा अच्छी भाषा में तो उसको मतलब एक फॉर्म ऑफ सम्मान है, या एक फॉर्म ऑफ जी। लोकेशना है, या एक फॉर्म ऑफ महत्व है। जी, यही वही है। तो उसको कन्वर्ट करना होता है, और फिर जी। सिंपल ये कहना होता है कि पापा इस नीड से तो हम भी सहमत हैं, कैसे इसको किया हम्म। जाए इस पर हम थोड़ा बात करना चाहते हैं। जी। और उन पर एक बार डिटेल में आप हमको सुन पाएंगे तभी हमको करेक्ट होने में भी मदद मिलेगा, क्योंकि मुझे पता चल पाएगा कि जिस तरीके से मैं करना चाहता हूँ उसमें कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं। जी। और जी। जो तरीका पहले से सजेशन हो करके आपकी ओर से आ रहा है उसमें मुझे कहाँ कहाँ कठिनाई दिखती है, इस जी। पर बात हो सकती है फिर आराम से। लेकिन ये सारा एक ही राउंड में करना जरूरी नहीं होता है, हो सकता ओके। है 2-3-4 राउंड लग जाए सिर्फ नीड तक उनके पहुंचने में। एक जी। बार उनको ये दिखने लगे कि नीड वेरिएबल है, तब ना हम स्ट्रेटजी को इवेल्युएट करने का काम करेंगे कि इन 5 स्ट्रेटजी में कौन सा ठीक है। जी। जी।
और हमको उसमें लाइन ये लेना होता है कि पापा अब जब हम स्ट्रेटजी ढूंढ रहे हैं तो हम लोग पार्टी नहीं है, पक्ष विपक्ष नहीं है। इसको जिस भाषा में भी आप अपनी जगह से कहिएगा वो आपका निर्णय है कि जी जी। अब हम पक्ष विपक्ष नहीं है। अब तो ये ओके। है, हाँ अब तो ये है कि हम दोनों की या हमारे परिवार की ये सामूहिक नीड है जिसको पूरा करने के लिए हम दोनों ही लोग मिलकर चर्चा कर रहे हैं। अभी हम बढ़िया टेबल भैया। के अभी हम टेबल के दो साइड बैठे होते हैं। हमको दो साइड हम्म। नहीं बैठना होता है, हमको एक साइड आना होता है कि सही बात नीड है। एक हो गई। अब तो ये हमारी कॉमन नीड है। अब हम्म हम कॉमनली मिलके स्ट्रेटजी ढूंढेंगे तो मुद्दा अब इसका नहीं है कि हम दोनों पक्ष विपक्ष में हैं। हम दोनों तो हम्म। साथ हैं। इन हम्म। सारे नीड्स को हम इवेलुएट करने का काम कर रहे हैं कि इसमें से किससे बेहतर होगा। जी जी। और जी। लास्ट में एक दो जगह पर मैं सब इसलिए बता दे रहा हूं कि आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी, आप कभी भी स्टेप वाइज इसको यूज कर सकते हैं। पर ये सब एक दिन नहीं करना होता है, क्रम से। लास्ट हम्म। जगह इस जगह पे बात करनी होती है कि पापा अल्टीमेटली आप हमारा खुशी और हमारा समृद्धि चाहते हैं। हम्म। ये काम को करने में मुझे ये तकलीफ बनी रहेगी हमेशा। उस तकलीफ हम्म। में मैं रहूंगा तो उसको देख करके लौट के आपको भी पीड़ा मिलेगी। किसी जगह हम्म। पर आप भी अपने को नॉर्मल नहीं महसूस करेंगे। ये लाइन ऑफ एक आर्गुमेंट होता है जिस पर बात बढ़ती है। जी। एक ये होता है कि कुछ दिन के लिए ट्राई करके देख लें क्या, साल हम्म। भर के लिए ट्राई करके देख लें क्या, 2 साल के लिए ट्राई करके देख लें क्या। नहीं होगा तो हम फिर साल भर बाद या 2 साल बाद हम बैठ करके लौट करके दोनों लोग साथ मिलके रीइवेलुएट कर लेंगे इसको। क्या आप एक अवसर हम्म। हमको साल भर के ट्रायल के लिए देना चाहेंगे क्या? हो सकता है कुछ उसमें भरपाई हो जाए। मैं सहयोग की अपेक्षा रखूंगा कि थोड़ा उसको सहयोग कर देंगे तो मुझे एक बार लगेगा कि जो मैं करना चाहता था मैं उस पर ट्रायल कर पाया। ये लाइन ऑफ अप्रोच होता है भैया आगे। जी जी। बताइए। समझ गया भैया। बढ़िया भैया। बढ़िया। काफी तक का काम हो गया है। अभी थोड़ा आपने जो बताया ना उसमें पिछले वाला है ना वो मुझे एज अ फैमिली नहीं के इंडिविजुअल, यानी एक पक्ष उनका पक्ष ऐसे नहीं, वो मैं एक इम्प्लीमेंट करूंगा उनके एक साथ। बार नीड पहचान लिया और हम उससे सहमत हैं तो फिर मेरा नीड तुम्हारा नीड नहीं है ना, अब तो ये हमारा नीड है। अभी तो अपना नीड है, वो वहां आ वही जाते हैं। वही वह वही ओके। तो फिर धीरे से वो हमारी नीड बन करके तब हम मिलके स्ट्रेटजी ढूंढते हैं। जी जी। सेम साइड, हम दोनों टेबल के सेम साइड हैं। दूसरे और साइड में और सिर्फ नीड है। जी। और भैया मैं देख पा रहा हूँ कि पापा की भी नीड और पापा की भी जो फीलिंग्स है ना वो मैं उनके पास उनके समक्ष रखा हूँ और अच्छे से सुन के रखा हूँ, तो वो अप्रिशिएट भी किए हैं। लेकिन जब मैं बताने गया कि पापा ओके, तो मेरी भी नीड यही है कि मैं भी जो समाज में जो प्रतिष्ठित आय है वो लेके ये वाला काम करना चाहता हूँ, तो उन्होंने ऐसा बोला कि भाई सैटरडे संडे या छुट्टियों में करो, कोई दिक्कत नहीं है, शिविर वगैरह जो भी करना है वो कर सकते हैं, मुझे भी लेके जाओ कानपुर, ऐसा भी बोले थे। बढ़िया। तो यहाँ तक तो बहुत अच्छा आ गया है, लेकिन अभी वो पिछले वाला जो आपने बोला ना वो बस मुझे इम्प्लीमेंट करना है। और सहस्ती तो विधि से ये भी प्रोग्राम गणेश सर और पूरी टीम ने कर दिया है हितेश भाई की, कि भाई आप लगो जो आपको करना है, और वो आई वाला इसमें से पार्टनरशिप बिजनेस में करके आप कर लेना, तो वो भी सब सेट हो गया है बिजनेस वाला भी। बढ़िया बस भैया। पापा एक हरी झंडी लगा दे कि भाई जॉब नहीं ये करना है, तो बस ये जीवन विद्या का भी प्रोग्राम वगैरह सब अच्छे से मैं कर पाऊंगा। बढ़िया। सुनील जी भैया भैया। कुछ कमेंट लिख रहे हैं, शायद कुछ कहना चाहते होंगे, एक बार माइक दे देना भैया। हाँ जी सुनील भाई, आपको माइक दिया है, आप हाँ, अनम्यूट करिए। प्रणाम श्याम भाई। प्रणाम जी प्रणाम। नहीं, मन का ऐसा है कि आप अपनी उम्र से शरीर की उम्र के हिसाब से बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छे समझ वाले हैं कि आपने जो ही थोड़ा सा चर्चा में देखा कि आपके प्रति कृतज्ञता ज्यादा दिखा रहे हैं, तो व्यक्ति को केंद्र में रखने से ही सारा ऐसी के तैसी हो गया इस पूरी दुनिया का। तो वस्तु को रखने के लिए आपने वापस मध्य दर्शन उस पर ले आए।
तो वो आपके समझ का प्रमाण है। तो मैं तो बड़ा गदगद हो गया कि शरीर उम्र में आप पीछे हो, लेकिन गुरु रूप में आप बहुत बढ़िया हो। तो अपना भी कुछ उद्धार हो जाएगा। कई बार मैं मैं देखता मैं हूँ कि सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। नहीं नहीं, कई बार मैं देखता हूँ, मैं आज सुबह भी कई लोगों को फोन कर रहा था, मैंने कहा देखो ऐसा, उनके श्याम भाई के कंधे पे एक बैग रहता है, वो बैग ही उनका प्लॉट है, वो ही फार्म हाउस है। एक व्यक्ति ने 1 रुपए की संपत्ति नहीं बनाई और पूरी शरीर यात्रा इस धरती को कैसे मानवीय बनाए। तो कई बार तो मुझे लगता है आपका जन्म हमारे उद्धार के लिए हुआ कि भाई आपकी समझ तो पिछले शरीर यात्रा में काफी आपने अभ्यास कर लिया, हम भी कर पाए, तो आपने जिस बारीकी से बातों को रखा है, तो बहुत बढ़िया कि आप वस्तु को केंद्र में रख के और खुद भी चल रहे हैं और हमको भी भटकने नहीं दे रहे हैं। धन्यवाद। प्रणाम। बढ़िया। मैं आपको भी सुनता हूँ तो कैसे सुनता हूँ वो प्रैक्टिस बता देता हूँ भैया। हाँ जी। मुझे जब भी ये सुनने को मिलता है ना कि कुछ अच्छा हुआ, हाँ जी। मेरा तो एटीट्यूड ऐसा हो गया है भैया कि मैं एकदम पलट के ये बात देखता हूँ कि कौन कौन सी चीज अभी मेरे को और अपने लिए करना है। तो मैंने हाँ तो जी। ये डिजाइन बना लिया है कि प्रशंसा का कोई भी वाक्य कहा जाए मुझे, हाँ जी। तो मैं उसको कनेक्ट करता हूँ इस बात से कि ये जो बची हुई जगहें हैं उसको हम हाँ जी। कैसे अपने में पूरा करेंगे। एक दूसरा, हाँ। जो अगला कह रहा है उसको मैं इवेल्युएट करके देखता हूँ कि मैं वास्तव में कितना हूँ कितना नहीं हूँ। वो हम्म। इवेल्युएशन भी मैं करके देखता हूँ, ताकि हमको बहुत बढ़िया। जैसे ये बात कोई कहेगा कि हमेशा आप में स्नेह बना रहता है, तो मैं रुक के देखता हूँ कि सचमुच बना हुआ है कि नहीं, कहीं गैप तो मुझे नहीं दिखा पिछले 1 वीक में, 15 दिन में, ये मैं ढूंढता रहता हूँ। या लास्ट हमको कब दिखा था, तो मैं उसको एक सीढ़ी बनाता हूँ अपने के लिए पहचानने के लिए कि कहाँ हमको काम करना है। दूसरा, ये जो बात आपने गुरु की कही ना, नागराज जी की कहानी में बताऊं बाबा जी की, वो ये बात कहते थे कि वो युग चला गया जब गुरु शिष्य संबंध हुआ करते थे। आज तो मुझे लगता है कि जो मित्र मित्र संबंध है वही चल सकता है। बल्कि कई बार तो ऐसा हो गया है कि आज के जो छोटे बच्चे भी हैं ना, जाने अनजाने वो खुद को ऊपर की जगह पे रख के बात करते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है ये बात। तो वो बराबर हम्म। की जगह पे उतर के आ जाएं, मैं तो उसी को प्रसन्नता का सबसे बड़ा अवसर मानता हूँ। जिनके साथ भी वो बराबर वाली जगह मेरी बन जाती, मैं तो मानता हूँ कि संबंध में मैं जहाँ चाहता था वहां आ गया। तो हम्म। ये मुझे दूसरी बात लगती भैया कि संबंध तो आज के दिन मित्र मित्र का ही संबंध है। और मैं जब बहुत हिस्ट्री बढ़िया। पढ़ता हूँ ना, हिस्ट्री हाँ पढ़ता जी। हूँ तो मुझे ये दिखता है कि 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने भी ये बात कही कि गुरु संबंध में मैं नहीं चल सकता हूं या नहीं चलेगा, आशय वही है उसका। तो उन्होंने एक नया टर्म दिया उसके लिए कि फिर क्या हम्म। कहेंगे हम जिनके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं उनको। उनको एक टर्म दिया उन्होंने, कल्याण मित्र। एक ऐसा हम्म। मित्र जो मेरा कल्याण सोचता हो, मेरा शुभ सोचता हो, वो मित्र के आगे लगा दिया एक विशेषण, ताकि क्लियर हो जाए कि एक ऐसा मित्र जो मेरा शुभ सोचता हो, कल्याण मित्र। तो मैं तो मित्र से ही उसको मान लेता हूँ, क्योंकि मेरे मानस में तो मित्र संबंध का मतलब ही यही बैठा है कि एक दूसरे के प्रति स्नेह का भाव और एक दूसरे के लिए शुभ कामना, शुभ विचार, शुभ योजना। जी भैया। बस मैं भी शुभकामनाएं देता हूँ भाई कि ऐसा है कि आप वस्तु केंद्रित चलते रहें, क्योंकि वो ज्ञान मार्ग जो है ना, ये इसमें अच्छे अच्छे निपट गए अहंकार में। आप बच पा रहे हैं, आपका ध्यान बना रहता है, आप ज्यों ही डिस्कशन आपके ऊपर आए, आपने इमीडिएट उसको मोड़ा वापस वस्तु की तरफ। तो ऐसा आप करते रहें ताकि आप पूर्णता पे पहुंचे, और ताकि हमारे लिए भी रास्ता थोड़ा उत्साह वर्धन हो जाए भी, यस आपकी हम भी कुछ तो कर लेंगे। प्रणाम। बढ़िया। प्रणाम। प्रणाम। भैया नमस्ते। दीदी नमस्ते, दीदी जी। नमस्ते। जी। भैया मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि अभी जैसे मुझे 28 तारीख का भोपाल आना था, और मैं जो अपने अभ्यास करती हूँ तो मैं गणेश सर का अभ्यास 1 और अभ्यास 2 वाला करती हूँ, और आपका जब से अटेंड किया है तो उस सेशन को सुनती हूँ। और ऐसा जब मैं वो नहीं कर पाती थी तो मुझे लगता था कि मैं फिर आलस कर रही हूँ या मैं फिर बाहरी दुनिया में भटक रही हूँ। लेकिन अभी मुझे आना था, मगर तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से मेरा 26 को कैंसल हुआ आने का।
तो मैंने एक सोचा कि चलो मैं घर पे नियमित इसको करती हूँ। और मैंने जब वो घर पे किया सर का और आप वाला, तो मुझे लगा जो मैंने वो गुजरात में की थी वर्कशॉप, वो मुझे लग रहा था जैसे मैं सब पहली बार सुन रही हूँ। जबकि उसमें मैंने खुद ही इतने प्रश्न किए थे और मैं इतनी प्रभावित थी उस चीज़ से और वो सारी चीज़ें थी। अभी मुझे आपसे प्रश्न ये करना है, अभी जैसे मैं रोज़ सुन रही हूँ और अब मुझे क्या अभ्यास आपके बार-बार वो सुनती हूँ शब्द, तो वही शब्द जो मुझे रट गए हैं कि इसके बाद आप ये बताएँगे, पर उनको जैसे-जैसे मैं समझ पा रही हूँ, तो मैं उसको और गहरा, जैसे प्लास्टिक में कोई गरम चीज़ जाए ना, तो वो और अंदर होती चली जाती है। तो ये वैसा गहरा-गहरा और गहरा समझ में आ रहा है। अभी मुझे प्रश्न ये करना है कि मैं इसको चेक कैसे करूँ कि मेरा वो वाला ठीक था कि ये वाला ठीक था, क्योंकि बाहर की लाइफ में तो सब सेट चल रहा है। अंदर भी कोई बहुत उथल-पुथल नहीं है, थोड़ी-मोड़ी होती है, वो किसी अभ्यास या किसी उससे ठीक हो जाती है। मगर अभी मैं बाहर जितने भी लोगों को जीता हुआ देख रही हूँ, सुनील भैया को सुनती हूँ और दीदी लोगों के सारे सुने, बहुत सारे प्रबोधकों को भी देखती हूँ, तो मुझे सबका जीना अलग-अलग दिखता है। तो मैं अपने लिए चेक करना चाहती हूँ कि मेरा ट्रैक सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या जब जो पकड़ लिया उसमें बढ़ गई। तो मतलब जैसे मैं वहाँ नहीं आ रही थी भोपाल, तो मुझे बहुत गिल्ट फ़ील हो रहा था कि अरे मेरी एक वर्कशॉप छूट गई। पर अब मैं घर पे अभ्यास करने लगी तो मुझे लगा अरे बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा हो गया है, पहले इसको तो ढंग से जीने में ले आऊँ। तो सब ठीक है, पर फिर भी जितना ठीक होता जाता है वो अगले प्रश्न बनते जाते हैं। मतलब कोई उलझन मेरे पास कहने को नहीं है समस्या, मगर ऐसा लग रहा है अभी भी कुछ रुक रहा है। जी दीदी, जी देखिए, भैया। ये जो बात है कि मतलब ये पहचानने का मुद्दा कम्युनिकेशन का यही है कि वर्कशॉप में आना नहीं आना ये मूल मुद्दा नहीं होता है। जी, अगर कभी लगे भी ऐसा कि वर्कशॉप में नहीं जा रहे हैं इसलिए परेशान होना शुरू हो गए, हमको रुक के देखना होता है कि वर्कशॉप हम क्यों जाना चाह रहे थे। तो दिखेगा कि समझने की मेरी नीड थी, ठीक समझने और ठीक जीने की मेरी नीड थी, इसलिए जाना चाह रहे थे। जी, तो हमको अब वर्कशॉप जाने को भूल जाना होता है, फोकस इस बात पर करना होता है कि मेरा मूल मुद्दा तो ठीक समझना और ठीक जीना है। हुँ, उस पर फोकस करना होता है, स्ट्रेटजी को छोड़ देना होता है। जी, और फिर अपने से एक सवाल पूछना होता है कि ये ठीक समझने ठीक जीने का अल्टरनेटिव प्रोग्राम क्या हो सकता है, अगर मैं ये प्रोग्राम अभी नहीं कर पा रही हूँ तो, ये हुँ, स्ट्रेटजी नहीं अपना पा रही हूँ तो अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। तो एक स्ट्रेटजी है कि वीडियो से आप उसको सुन लें, उससे जी, भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। हुँ, हमको मल्टीपल स्ट्रेटजीज हमेशा अवेलेबल ही है, क्योंकि समाधान अनेक है। हुँ, समाधान की जगह पर ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि यही होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं ठीक है। हुँ, समाधान के अनेक रास्ते होते हैं, उनमें से किसी भी रास्ते से आगे बढ़ने के काम को हम कर सकते हैं। और ये अच्छी ब्यूटी है कि व्यक्ति जहां भी होता है, परिस्थितियां जो भी होती हैं, वो सब जगह पर हमारे आगे बढ़ने की एक संभावना बनी ही रहती है, खुली ही रहती है, खुली ही हुँ, रहती है। ये अच्छा ब्यूटी है अपने लिए। जी, तो जो स्ट्रेटजी नहीं हो पा रही है, हमको उसको फंडामेंटल नीड से कनेक्ट करना होता है और उस नीड की अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी ढूंढ लेनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके केस में वर्कशॉप नहीं जा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो इस नीड को, इस स्ट्रेटजी को कनेक्ट करना होता है सही समझने सही जीने की नीड से। और जी, फिर ये पूछना होता है कि ये जो मूल नीड है सही समझने और जीने की, इसको पूरा करने का अल्टरनेटिव इंतजाम क्या हो सकता है। तो घर में दिख गया आपको, वीडियो सुने जा सकते हैं। बल्कि हो सकता है कई बार आपको ये दिखे कि ये वीडियो में सुविधा है, जहाँ चाहें वहाँ पॉज कर लें, जहाँ चाहें आगे बढ़ा लें। सेशन हुँ, में तो आप नहीं बोल सकते श्याम चुप रहो, वीडियो को बोल सकते हैं कि चुप रहो, अभी थोड़ा आते हैं चाय पी के तब तक। हुँ, तो बहुत मामलों में उसकी कन्वीनियंस भी है। खास करके अगर अपना सीरियसनेस बढ़ जाए ना, तो हुँ, वीडियो बहुत अच्छा ऑप्शन है। जी, अपना सीरियसनेस नहीं है तब वीडियो में प्रॉब्लम होती है, लेकिन अपना सीरियसनेस अगर हो तो फिर वीडियो में प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम नहीं होती है। जी,
भैया एक चीज जी। सॉरी, जी हाँ भैया। सॉरी, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज भैया कंटिन्यू। मैं ये मेरा मतलब ये प्रश्न था, मैं बहुत 2 दिन उलझन में रही जब मैं नहीं जा पा रही थी, पर जब मैं आपके पुराने ऑडियो सुनने लगी तो मुझे लगा कि भी तो बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास जो मैं पहले कर लूं, और फिर उसके ऑडियो आ जाएंगे तो उसको भी सीरीज में सुन लूंगी, ऐसा सोचा। तो अभी मेरा प्रश्न ये है कि एक अंदर भी काम चल रहा है भैया और बाहर भी काम चल रहा है। अंदर वाला ज्यादा चल रहा है, बाहर वाला कम चल रहा है। मैं पूछना ही चाहती हूँ कि सही क्या है? मैं मतलब इसका बैलेंस करना चाहती हूँ। ऑलरेडी मैं भैया 46-47 साल की हो गई हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है अब तो कम से कम सही क्रम पकड़ के चलूँ, क्योंकि कोई बाहर से परेशान नहीं कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो एक सही क्रम में चलूँ ताकि जीवन सार्थक कर पाऊँ। तो वो सही क्रम वाला मैं कैसे चेक करूँ? क्योंकि चारों तरफ अंदर-बाहर सब ठीक ही है, पर ये भी समझ में आ रहा है कि पूरा तो नहीं है। बढ़िया, मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। एक तो आप भोपाल की रिकॉर्डिंग का पूछ कह रही हैं दीदी, तो आपको बता दूं कि रिकॉर्डिंग कल से आना शुरू हो गया है, 2 सेशन डल गए होंगे ऑलरेडी। मैंने आप देखा नहीं सर्च है। करेंगे तो मिल जाएगा। जी, जी। मिल जाएगा। सुनील भैया या किन्हीं को बोलेंगे तो ग्रुप में, इस ग्रुप में भी डाल देंगे, ठीक है भैया। वो मिल जी भैया, जाएगा ग्रुप में डाल देता हूँ अभी। आराम से कभी भी। और क्रम क्या है, ठीक दीदी, इसको मैं फिर से एक बात कहूंगा कि फंडामेंटल स्टेप्स तो बताए जा सकते हैं, उसके बीच के जो डिटेल्स होते हैं वो समाधान अनेक की जगह की बात है, उसको हुँ, एक फिक्स नहीं किया जा सकता कभी। हुँ, वो हुँ, करने का कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, वो कभी हुँ, नहीं होता है। उसमें यही होता है कि उन सारी स्ट्रेटजी में वो बेसिकली तुलन और विश्लेषण की क्रिया है। तुलन की जगह से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमको दिखता है सारा विश्लेषण करके, उसको हम आगे चूज करते हैं और उसको आगे एक्शन में लाते हैं। हुँ, तो फंडामेंटल क्रम तो यह है कि जितना हम समझते हैं उतना लोगों को शेयर करने के काम को करते हैं, हुँ, और साथ में समझने के काम को हम करते रहते हैं। तो अपने समय का एक विभाजन करके रखते हैं, कितना समझने में, कितना समझाने में, और बीच में जीना तो है ही। हुँ, तो कितना समझने में और कितना दूसरे को जीने में सहयोग करने में। हुँ, मैं तो मोटा मोटा देखिएगा दीदी, तो दोनों को आधा आधा मानता हूँ, पहले 50-50। हुँ, फिर ऐसा देखता हूँ कि कभी इमरजेंसी हो जाए तो हुँ, किसी एक को 70 तक कर सकते हैं, या तो समझने को या लोगों को सहयोग करने को। जी। एक को 70 किए, इसका मतलब दूसरा 30 तो रहेगा ही, उससे कम नहीं होगा। हुँ, 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 तो अगर मैंने 120 मिनट का सोचा था करने का, तो उसका जो है वो परसेंटेज के हिसाब से देखिएगा तो 20% ही कम होने का काम होगा। हुँ, 20% ही कम होने का काम होगा, बाकी संतुलन बना रहेगा। तो 100 मिनट के आसपास का हमारा टाइम बना ही रहेगा जो लगेगा। हुँ, 100 मिनट, 90 मिनट, उससे कम नहीं जाएगा वो। तो वो अपने लिए एक संतुलन पहचान के सेट करना होता है। मैं जनरली 70-30 के रूल से चलता हूँ, जी, रफली। और थोड़े समय इस काम को करेंगे ना, अभी जो लग रहा है नया सुनता हुआ, कुछ समय के बाद ये लगने लगता है कि रिपीट हो रहा है। हुँ, ये लगने लगता है अपने लिए कि रिपीट हो रहा है। इनफैक्ट वो जगह होती है जहां अपने को पता चलता है कि श्रवण वाला भाग पूरा हो गया है, हुँ, हुँ, लगभग पूरा हो गया है, लगभग शब्द जोड़ लेता हूँ, लगभग पूरा हुँ, हो गया है, रिपीटेशंस महसूस होने लगते हैं। हुँ, हुँ, जब वो होने लगता है तो मनन के टाइम को हमको धीरे धीरे बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। हुँ, जब उसमें भी लगता है कि पर्याप्त गति हो गई है तो निधिध्यासन के अभ्यास को पर्याप्त प्रधानता से बढ़ाने की जरूरत होती है। ऐसा स्टेप है दीदी उसका। बहुत क्लियर हो गया भैया। अभी अभी समझ में अगले स्टेप आ गए 2। बड़ा बेरोजगार सा फील कर रही थी, लग रहा था सब ठीक है, कुछ काम नहीं है। अभी मिल गया काम। बढ़िया दीदी, नमस्ते। जी, नमस्ते भैया। रिपल भैया, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? श्रद्धा दी का हैंड रेज है। ठीक है। जी प्लीज। जी नमस्ते भैया। नमस्ते हाँ नमस्ते। जी भैया, एक
प्रश्न ऐसा है कि मैं आपको देख रही हूँ विगत 5 दिनों से कि आप लगातार सुबह से लेकर शाम तक कंटिन्यू बोलते हैं, सभी की समस्याओं को समाधान करते हैं और थकते नहीं हैं। इवन मैं आज आपकी आवाज़ में भी इतना थका मतलब वो देख रही हूँ, लेकिन आपका एनर्जी लेवल अभी भी वही है। और ऐसा जब कभी होता है कि हमें भी लगने लगता है कि हमने कितना काम कर लिया और सब बोलते हैं कि थकती नहीं हो तुम, और हमें भी फील होने लगता है कि यार कितना बर्डन हो रहा है काम का, या कभी एग्जॉस्ट महसूस होता है। लेकिन जब मैं आपको देखती हूँ तो वो लगता है, एक प्रेरणा मिलती है कि जब भैया दिन भर इतना उनके अंदर इतनी निष्ठा है इस काम के लिए, तो हमारा तो बहुत ही कम योगदान है उस चीज में। तो भैया ये एनर्जी लेवल आपका जो एकदम हमेशा इतना अच्छा बना रहता है, इसके पीछे क्या बात है, क्या राज है? और हमें भी वो चीज मिल जाए ताकि हम जब कभी ऐसे भावनाओं से गुजरते हैं तो हम वो चीज रिकॉल कर सकें कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कितना कुछ योगदान दे रहे हैं। जी भैया। दो बेसिक चीज होती है दीदी। एक बार हमको वो काम का महत्व लगता है, अपनी जरूरत लगती है, अपना काम लगता है, तो फिर हम उस पर एक तरह से सोचते हैं। जब तक हमको ये लगता है कि मेरा काम नहीं है, कहीं ना कहीं मैं दूसरे के ऊपर उपकार कर रहा हूं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वो एक पुराना कोट है, अक्सर लोग उसको कोट किया करते हैं कि समाज का काम करने वाले लोगों को ये समझने की जरूरत है कि समाज को सुधार करना या समाज को ठीक करना या समाज का ठीक होना, ये लोगों की जरूरत नहीं है। अगर लोग उनको नहीं बुला रहे हैं तो, अगर वो जा रहे हैं तो उनकी जरूरत है, ये पहचानना जरूरी है। तो मुझे तो ये बात अपने लिए महसूस होती है कि समाज का ठीक होना मैं चाहता हूं, मेरी जरूरत है। समाज की अभी ये तीव्र इच्छा में है कि सूक्ष्म इच्छा में है कि कारण इच्छा में है, कहीं दबा हुआ पड़ा है, ये तो समाज सोचे, लोग सोचे, बाकी सोचे। मुझे अपने लिए तो पता है कि ये मेरी तीव्र इच्छा है। इसलिए जितना मैं इसमें काम कर पाता हूँ, जितना मैं दूसरे लोगों को भी इस दिशा में काम करते हुए देखता हूँ, किसी भी संस्था से काम कर रहे हो, किसी भी ग्रुप से काम कर रहे हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू काम कर रहे हो, वो सब मुझे प्रसन्नता देती है और मुझे लगता है कि मेरा ही काम हो रहा। तो हमको ईर्ष्या भी नहीं आती दूसरे लोगों के काम करने से, चाहे अपने ग्रुप के लोग हों चाहे ग्रुप से बाहर के लोग हों, क्योंकि मुझे दिखता है कि मेरा ही काम है, उसमें सहयोग हो रहा है। एक बेसिक जगह ये होती है दीदी, अपने एनर्जी के बने रहने का, कि जी काम ही भैया। मेरा है, काम ही जी। मेरा है। और दूसरा जो इसमें होता है दीदी, कि थकान होती है, बहुत सारी उलझनों को हम अपने अंदर लिए रहते हैं। उसमें दिन भर में 4 घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जिनको कहीं ना कहीं अंदर हम अपने ऊपर लेके सुन लिए होते हैं, उन दबावों में दबे होते हैं। वो रिएक्शन, वो फ्रस्ट्रेशन, वो एंगर बाहर निकले या नहीं निकले, अंदर चलता रहता है। या कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं जिसमें पता नहीं चलता है कि अब क्या करें, स्टक महसूस करते हैं, समाधान का अभाव दिखता है, समस्या में घिरे और उलझे हुए महसूस करते हैं। वो एक और जगह होती है, वो एक और जगह होती है जिससे हमको दबाव बनता है। तो ये दो चीजें हैं दीदी, अपने अंदर वो क्लैरिटी होना, जहां हम किसी तरह का कचरा अब बाहर से आने नहीं देते हैं, अंदर हम खुद चलाते नहीं हैं। ये एक जगह होती है जहां हम सभी तनाव से मुक्त रह पाते हैं। फिर सिर्फ जो हाँ। शरीर की एक्चुअल थकान होती है ना, उसका हमको ठीक से पता चलता है। बिजनौर में हम लोग नेचुरोपैथी के कैंप्स करते हैं, उसमें थोड़े दिन करने के बाद ना पता चलता है कि एक्चुअल भूख क्या होती है और मन की भूख क्या होती है, जिसके कारण हम खाते रहते हैं। उस पे काफी एक्सप्लेन भी करते हैं, और जो लोग थोड़ी लंबी फास्टिंग में रहते हैं, 15 दिन 20 दिन, उनको बहुत क्लियरली पता चलने लगता है कि कब ये भूख शरीर की है और कब मन की है। ज्यादातर समय अभी हम मन की भूख से, टाइम देख करके, इन सारी चीजों के हिसाब से खा रहे होते हैं। शरीर की भूख का तो ज्यादातर लोगों को आज के दिन आइडिया भी नहीं लगता है। पोषक पटेल जी अभी आए थे वहां से, वो कई चीजों की अपनी एक्सपीरियंस शेयरिंग करते रहते हैं कि कैसे उनकी टेस्ट की क्रेविंग खत्म हो गई और कैसे संतुलन को पा पाए। मुझे लगता है 10-15 दिन रहे होंगे, उसी का एक्सपीरियंस है वो।
तो ये दो चीजें हैं दीदी। कुछ और पूछना चाहती हैं तो बता जी भैया, सकती हैं। एक बात और पूछना है कि कभी कभी जब हम इस तरह के काम कर रहे होते हैं और हमारा मन बन जाता है, हमारी निष्ठा बन एक जाती है। सेकंड के लिए रोकता हूँ दीदी। जी इस जी। तरह के काम करने नहीं होते हैं। इस जी तरह के काम को करने को मैं चूज करता हूँ। बिल्कुल भैया। मैं चूज मेरा वही करता आशय हूँ। था। जी भैया, मेरा वही आशय वही था। दीदी, आपके लिए कह रहा हूँ, ये जो आशय है ना, इसको एक बार अपने लिए भाषा में शिफ्ट करने का पहले कोशिश करिए। उसमें जी कठिनाई हो तो धीरे धीरे मन के अंदर एक लेवल पर काम करने का कोशिश करिए। तो वो गति हम्म, बन जाएगी और जहां जहां जी। गैप्स हैं वो दिख जाएंगे दीदी और भर जाएंगे। हाँ भैया, बस एक सवाल और है कि कभी कभी ये तो ठीक है कि हमारे प्रायोरिटी में हमने मन बनाया है और हमें लग रहा है कि ये काम बहुत जरूरी है, हमारा योगदान बहुत जरूरी है इस काम में। और हम अपना जब अंदर से हमारा मन हो जाता है तो हम लग जाते हैं, लेकिन कभी कभी जो पारिवारिक दायित्व होते हैं और वो सारी चीजों के चलते आपको कहीं ना कहीं एक गिल्ट भी अंदर रहता है कि ऐसा तो नहीं कि मैं अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रही हूँ या किसी जिम्मेदारी को अच्छे से निर्वहन नहीं कर पा रही हूँ। तो भैया उस स्थिति में अपने आप को कैसे कन्विंस करें? मतलब मेरा आशय आप तक पहुंच गया होगा, हो सकता है मैं शब्दों में उतने से क्लैरिफाई नहीं कर पाई हूँ। मैं रिस्पॉन्स ट्राई करता हूँ, फिर आप जी बताइएगा। अगर रिस्पॉन्स ठीक है तो बात पहुंची, नहीं तो नहीं पहुंची। जी भैया। इसका जो सबसे अच्छा तरीका मैं देखता हूँ, जैसे आपने बच्चों का नाम लिया तो मैं बच्चों के लिए ही रिस्पॉन्ड करता हूँ इसको। हमको जी बच्चों के साथ डायलॉग करने की जरूरत होती है, जिसमें हमको धीरे धीरे उनकी नीड्स पता चल सके, अपनी नीड्स को भी हम उसके साथ शेयर कर सकें। और ये दोनों के साथ फिर हम बच्चे से डिस्कस करके एक अनुमान लगाते हैं कि उनकी क्या अपेक्षा है मुझसे। स्ट्रेटजी के रूप में जो चीजें डिजाइन कर रहे हैं उसमें क्या अपेक्षा है उनकी मुझसे, ये हमको पता चल पाता है। और उनके साथ काम की सारी चीजों को डिस्कस करके हम तय ही करते हैं। आपके बच्चे जिस एज में है मैं उसी हिसाब से उत्तर दे रहा हूँ कि जी हम भैया। डिस्कस करके ही इसको तय करते हैं कि बेटा इतना समय तुम्हारे साथ इस काम में लगाएंगे, इतना समय घर के उसमें लगाएंगे, इतना समय ऑफिस के उसमें लगाएंगे। ये हमारा म्यूचुअल डिसीजन ही होता है। जी चूंकि भैया। ये हमारा म्यूचुअल डिसीजन है, इसलिए फिर जो बच्चों के लिए करना है वो करके बच्चे भी खुश होते हैं, मैं भी खुश होती हूँ। वही बात बाकी जगह पे भी लागू होती है दीदी। वो डिसीजन म्यूचुअल होने की जरूरत है। डिसीजन जी वन भैया, साइडेड मतलब होगा कभी भी तो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल भैया, मतलब इसमें बच्चों के साथ संवाद करने की आवश्यकता है, क्योंकि भैया अक्सर होता है कि घर में आके भी जब मीटिंग्स हो रही होती हैं तो बच्चे को लगता है माँ फिर आपकी मीटिंग। तो वो जो उनका एक शिकायत का जो लहजा होता है या उनको लगता है कि माँ हमारे साथ टाइम स्पेंड करे। तो मैं इसी के लिए आपसे ये सॉल्यूशन चाह रही थी। और बहुत सही बात है भैया कि उनके साथ एक लेवल का संवाद स्थापित करेंगे तो उनको उस काम का महत्व ही समझ में आएगा। धन्यवाद भैया। जी दीदी, जी दीदी। नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते। बढ़िया। तो कुछ समय मैं अपनी ओर से भी कुछ बातें कर देता हूँ। देखिए, बातें अभ्यास की जगह से तो बहुत थोड़ी हैं, अध्ययन की जगह से तो बहुत तरह से बातों को बदल बदल के डिस्कस किया जा सकता है, डिटेल किया जा सकता है। बट मैं इस सेशन में तो अभ्यास को ही केंद्र में रख के करना चाहूंगा। और अगली कुछ मीटिंग्स में मैं अपनी तरफ से तो उन बातों को पूरा कर देना चाहूंगा, ताकि जो भी और प्रश्न और शेयरिंग हो उसको करके, हमने 6 महीने का कमिट किया था इसको कंटिन्यू करने का, तो 6 महीने बाद हम एक बार इसको रिव्यू करेंगे। तो पिछले सेशंस में हमने दो जगह पर बात की थी, अस्तित्व की मूलभूत वास्तविकताओं पर ध्यान को बनाने के संदर्भ में, भाव को स्थिर करने के संदर्भ में। भाव को स्थिर करने के लिए दो और तरीके हैं जो काम आते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि भाव की जगह से ही अगर हम भाव को विकसित करना चाहते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को हमको स्मरण में लाने की जरूरत होती है जिनके लिए स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर स्नेह का भाव होता है। तो जिनके लिए स्वाभाविक रूप से हमारे में स्नेह का भाव आता हो, उनको अपने स्मरण में लाने की जरूरत होती है।
फिर उसके बाद धीरे धीरे करके जिन जिन लोगों के लिए भी हमको लगता है बहुत पॉजिटिवली स्नेह आने की पॉसिबिलिटी है, उन लोगों को एक एक करके लाना होता है और अपने अंदर स्नेह के भाव को फ्लो होते हुए देखते रहना होता है। तो हम एक एक व्यक्ति ऐड करते जा रहे हैं उसमें और स्नेह के भाव को फ्लो होते हुए देख रहे हैं। अब उसमें धीरे से एक व्यक्ति और ऐड करते हैं जो मान लीजिए संपर्क का है, जिनसे थोड़ा कम मिलना जुलना है हमारा, उनको प्लेस करने का काम करते हैं। और वो जो मूलभूत सच्चाई देखने की बात है कि मानव सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना शुभ चाहता है, हमारा शुभ चाहता है, उस रूप में मूलतः अगला हमारे जैसा ही मानव है, हमसे संबंधित ही है, उसके साथ जीने में मेरी भागीदारी स्नेह की ही बनती है। इस बात को पहचान करके उस स्नेह को फ्लो होने देना होता है उन संपर्क के लोगों के लिए जिनके साथ मेरे अंदर पहले से कोई विरोध जैसा कुछ नहीं है, या कोई खटास नहीं है, या कोई निगेटिव बात नहीं है। उनको फ्लो होने देना होता है, फ्लो होने देना होता है। ये सेकेंड जगह है। एक बार जब वो होने लगता है ना, पॉजिटिव लोगों के साथ, न्यूट्रल लोगों के साथ, फिर जिनके लिए हमारे मन में कभी भी विरोध का भाव आया हो, पहले कुछ नकारात्मक आया हो, उन लोगों को एक एक करके उसमें लाने की जरूरत होती है कि सबसे कम नकारात्मक जिनके लिए हो उनको पहले लाते हैं। उनके लिए भी इस बात को देखने की कोशिश करते हैं, इसी मूलभूत सच्चाई को। और अगर उनकी कोई निगेटिव बात याद आ जाती है कि यार ये तो हमारे लिए ऐसा कर दिए थे, वैसा कर दिए थे, हमको रुक करके उनको उनकी नीड में कन्वर्ट करने की जरूरत होती है कि बेसिकली उनका बेसिक इंटेंशन ठीक था, उनकी फंडामेंटल नीड भी ठीक थी, समझ के अभाव में पूरा करने का तरीका गलत था, और उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। घटना को अपने ऊपर लेके नहीं अब सुनेंगे, हम अगले पर फोकस करेंगे, अपने को साइड करेंगे। इस प्रक्रिया से चलते हैं तो धीरे धीरे उस व्यक्ति के लिए जो गांठ हमारे अंदर बनी रहती है वो धुल जाती है। जिस जगह पे भी ज्यादा लगने लगे और लगे कि गांठ धुल ही नहीं रही है, हमको एक स्टेप पीछे आ जाना होता है, उस व्यक्ति को छोड़ करके उससे पहले जिसके लिए सोच रहे थे उसके साथ टिकना होता है। कि हमने पानी में एक कदम बढ़ाया, देखा बहाव तेज है, हम पैर एक कदम पीछे खींच लेते हैं। दिखता है कि पैर यहाँ पर टिक गया, एक कदम आगे बढ़ा लेते हैं। तो दिखता है कि इनके साथ हो गया, तो जिनके साथ ज्यादा निगेटिव लगता हो उनको ले आइए। इनके साथ भी हो गया तो जिनके साथ और ज्यादा निगेटिव लगता है वो ले आइए। नहीं लगता है तो एक कदम पीछे खींच लीजिए। इस प्रक्रिया को करके लास्ट में जो काम करना होता है वो ये कि जितने लोगों को भी मैंने ध्यान में लाया वो सबको सामने रख करके एक साथ स्नेह का भाव, एक साथ जिम्मेदारी का भाव, ये अपने में फ्लो होने देना होता है कि अब हम कलेक्टिवली उनको एज ए टीम, एज ए ग्रुप देख रहे हैं। और क्योंकि मानव ही हैं तो मानव समूह के रूप में देख रहे हैं, या मानव जाति के रूप में हम देख रहे हैं उन सबको। और उनके लिए उस मूलभूत सच्चाई को देखते रहने का काम करते हैं कि अगला हमारा संबंधी है, हमसे जुड़ा हुआ ही है, मेरे जैसा ही मानव है, अपना शुभ चाहता है, हमारा भी शुभ चाहता है, सही समझना भी चाहता है, सही जीना भी चाहता है। अगर उस दौरान भी कोई गलती याद आ जाए, वापस वही बात कन्वर्ट करनी होती है कि किसी नीड के पूरा नहीं होने से ऐसा होता है। इस प्रक्रिया को फ्लो होने देना होता है अपने अंदर। इसको जितना जितना हम करते हैं ना, बेसिकली स्नेह का एक मोमेंटम बनता जाता है हमारे अंदर। ये ठीक वैसा ही है जैसे दिन भर में क्रोध का मोमेंटम अनेक कारणों से अगर हमारा बन गया हो, तब जो सामने आता है उस पे उतार लेते हैं। ट्रैफिक में कोई थोड़ा भी ठीक चलाता हुआ नहीं दिखे, झगड़ा कर लेते हैं। घर पे आने पे कोई भी ऐसी बात हो जाए वो हमारे लिए ट्रिगर का काम कर जाती है, क्योंकि अंदर बारूद इकट्ठा हो रखा है। जैसा क्रोध के रूप में अभी अंदर बारूद इकट्ठा होता है और एक माचिस की चिंगारी हमको चला देती है, ऐसा ही जब अपने अंदर स्नेह भरना शुरू होता है ना,
तो वो पानी की तरह होता जाता है कि उसकी मात्रा जितनी बढ़ती जाती है उतनी ज्यादा बड़ी आग को वो बुझा सकती है। तो थोड़ा फ्लो हो रहा है तो माचिस की छोटी तीली को तो बुझा के हम स्नेह को फ्लो कर पाते हैं। जैसे जैसे ये स्नेह का भंडार बढ़ता जाता है ना, वैसे वैसे दिखता है कि एक समय पे पानी की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि अग्नि कितनी भी पड़े उसमें बुझ जाती है। जब तक पानी की मात्रा थोड़ी है, थोड़ी अग्नि तो बुझा पाएंगे, थोड़ी अग्नि के बाद पानी खत्म हो जाएगा वेपराइज हो करके। तो ये प्रक्रिया होती है कि स्नेह को जब हम मोमेंटम में बढ़ाते रहते हैं धीरे धीरे, तो वो कठिन परिस्थितियों में भी वो स्नेह का मोमेंटम है जो हमको उस जगह पर ठीक जीने के काम को हमसे करा ले जाता है, या हमसे नेचुरली होने लगता है वो उस मोमेंटम के वश में हो करके। ये कंसेप्ट नहीं समझ में आया हो या उस पर कोई प्रश्न हो तो उसको एक बार बात कर सकते हैं, हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो भैया जब ये स्नेह का प्रयास अभ्यास करते हैं, तो जब मैं लोगों को देख रही हूँ तो वो शरीर रूप में दिखेंगे, मतलब मैं उनको वैसे देखूंगी या भाव, मतलब थॉट्स में देखूंगी कि भाव की जगह पे सहज है या सहज है वैसे देखूंगी? दीदी, मैं तो ये कह रहा हूं कि मानव को अपने वो में लाए, अपने ध्यान में लाए। जैसे अभी आते ही रहते होंगे, कभी हम आपके ध्यान में आ ही जाते होंगे। जी जी। जैसे वो आते हैं वैसे ही ध्यान में लाना होता है। हम्म और ये देखना मतलब शुरू ही करना होता है हमको उनके लिए जिनके प्रति स्नेह है, फिर हम्म उसको बढ़ाते रहना होता है। जिस जगह पे असहज आने लगा वहां पे ये प्रक्रिया शुरू करनी होगी हमको, हम्म देखने की कि ये जो असहज हो रहा है उस मानव के लिए उस मूलभूत सच्चाई को देखना शुरू करें। हम्म उसकी जो कमियां याद आ रही हैं उसको कन्वर्ट कर सकें नीड्स में, कि मुद्दा नीड्स को गलत तरीके से पूरा करने का था, बेसिक इंटेंशन तो ठीक था। उसको हम्म। पहचान करके हमको स्नेह को फ्लो होने देना होता है उसके लिए। और ये तो भी कहाँ से देखा जा रहा है, इसको वरी करने का जरूरत नहीं है। इसको देखना शुरू करिए। भाव देखेंगे तो भाव की जगह पे ही होगा, वो विचार की जगह पे कैसे आ जाएगा। हम्म। और भाव की पहचान तो अपने अंदर सहजता असहजता के रूप में होती है। और हम्म थोड़े समय में देखेंगे ना, आप किसी वैसे व्यक्ति को जिसके लिए स्नेह का भाव आता हो ना, उस व्यक्ति हम्म को सामने लाइए और देखिए कि भाव में क्या चल रहा है। ऑब्जर्व करना शुरू करिए। जो दिखाई देगा उसी का नाम स्नेह है। हम्म। जी। कुछ ठीक कह है। रही थी आप दीदी, और कोई बात? भैया तो ये जैसे आपने अभी पूरा स्टेप जो बताया है पिछले 5 मिनट में, एक साथ पूरा करना है, या पहले आज थोड़ी देर सहज वाले के साथ बने रहें, फिर और सहज वालों को इकट्ठा करें, मतलब स्नेह जिनके साथ मेरा बना हुआ है उनको, फिर या फिर मैं एक बार में ये पूरा शुरू से आखिरी तक करूं? नहीं दीदी, जरूरी नहीं है। क्रम से बढ़ सकते हैं, क्रम से धीरे धीरे बढ़ सकते हैं। जी भैया। सप्ताह भर में 15 दिन में आगे बढ़ सकते हैं। जी भैया जी। जी दीदी। स्मिता दी को माइक दे सकते हैं रिपल भैया। जी दीदी आप जी भैया नमस्ते। नमस्ते दी, नमस्ते। जी भैया ये स्नेह भाव वाली बात आप अभी समझा रहे थे, उसी में मैं शेयरिंग करना चाह रही थी कि मेरा खुद का जो अनुभव है उसमें स्नेह भाव से भरते भरते भैया त्याग भी अपने आप आने लगता है। अपने लिए सोचने की इच्छा खत्म होने लगती है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आसपास के लोग जब हमारे स्नेह भाव से प्रभावित होते हैं तो हमारे लिए सोचना भी शुरू कर देते हैं। तो ये परस्परता में होने लगती है चीजें अपने आप, घर से बाहर से सब तरफ से ये चीजें मिलने लगती हैं। और त्याग की भावना भी मतलब एक भाव जो है वो त्याग का भी स्वतः ही अपने अंदर जागृत होने लगता है। तो उससे बहुत सारी चीजें परस्परता में होने के कारण संतुष्टि बहुत बढ़ती है। और जो ऊर्जा वाली बात है ना भैया, मुझे लगता है कि ऊर्जा इसी से मिलती है हमको। तो पहले जो मेरी ऊर्जा थी वो कभी कम हो जाया करती थी, मैं थक जाती थी। पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं होता, मुझे लगता है क्षमताएं भी इसी तरह से बढ़ती जाती हैं। ये मेरा अनुभव था भैया।
जी दीदी, जिसको आप त्याग कह रहे हैं उसको मैं अगर अपनी भाषा में कहूंगा तो उसका मतलब होता है स्वेच्छापूर्वक दूसरे को देने या सहयोग करने की प्रवृत्ति। व्यवहार दर्शन में पढ़ेंगे तो उस पर मिलेगा, मानव व्यवहार दर्शन में स्वेच्छापूर्वक जो है दूसरे को देने की या सहयोग करने की प्रवृत्ति है। और निश्चित रूप से वो प्रसन्नता देती है, क्योंकि कंट्रीब्यूट करना, सहयोग करना मानव की मौलिक प्रवृत्ति है, मौलिक प्रवृत्ति है। जी भैया, मैंने अभी पढ़ा नहीं है इसलिए मैं उस शब्दावली को यूज नहीं कर पा रही, पर बात वही है। जी बिल्कुल। दीदी, तो वो संतुष्टि तो उसकी मिलती ही है, हमको भी संतुष्टि मिलती है। इनफैक्ट दूसरे को अधिक दे करके भी हमको संतुष्टि मिलती है, अगर हम स्वेच्छापूर्वक उसको दे रहे हैं और हमको अपने लिए वो अधिकता दिख रही है। दूसरी बात ये भी होती है कि एक परार्थ दृष्टि, स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ, इस क्रम में हम बढ़ते हैं तो परार्थ दृष्टि में ये जगह भी आ पाती है कि दूसरे की आवश्यकता को हम स्वयं की आवश्यकता से हायर प्रायोरिटी में रख पाते हैं, और उसको पूरा करते हुए हमको संतुष्टि होती है। न कि अपने अंदर ये होता है कि यार मेरा तो ये छूटा जा रहा है, मेरी तो ये जरूरत पूरी नहीं हो रही। बल्कि परार्थ दृष्टि के तहत जैसे अपने लिए कुछ करके अभी हमको खुशी मिलती है, ऐसे ही ये दूसरे के लिए करके जो हमारी कंट्रीब्यूशन की नीड होती है, वो पूरा होने की प्रसन्नता इतनी अधिक होती है कि ये जो छोटी वाली नीड मैंने नहीं पूरी की अभी और दूसरे की पूरी कर दी, उससे मेरी भी कंट्रीब्यूट करने की नीड पूरी हो जाती है। और परार्थ दृष्टि में ये होता है कि ये दूसरे को कंट्रीब्यूट करने का नीड हायर प्रायोरिटी में आया हुआ रहता है। तो चूंकि हायर प्रायोरिटी की नीड पूरी हो रही है, लोअर प्रायोरिटी की नीड छूट रही है, इसलिए तृप्ति की मात्रा उसमें बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। कभी और भी गिल्ट में हायर प्रायोरिटी। जी सॉरी। मैं ये कह रही कि गिल्ट में आने की वो जो एक प्रोसेस होती है वो बिल्कुल बंद हो जाती है फिर उस समय। जी दीदी, गिल्ट का मतलब ये होता है, बेसिकली इसमें गिल्ट की जगह एक दबाव या शिकायत आता है कि मेरी जरूरत पूरी नहीं हो रही। और वो जी। इसलिए नहीं होता है क्योंकि मेरी बड़ी वाली जरूरत पूरी हो रही है। इट इज मोर लाइक कि जिसको 100 रुपया चाहिए था उसको 1000 रुपया मिल गया। हम्म। जी। जी। बिल्कुल भैया, बहुत बहुत धन्यवाद मार्गदर्शन के लिए। नमस्ते। नमस्ते भैया। बढ़िया। एक जो और दूसरा डिजाइन होता है उस पर भी थोड़ी बात कर देता हूं मैं। हाँ, मनोरमा दी दे सकते, माता जी प्रणाम, माइक दे सकते। मनोरमा में आप अनम्यूट हाँ, कीजिए। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बेटा, मेरी ये नातिन है, मैं बंगलौर में ये कुछ पूछना चाहती, पूछ रही कि मैं क्या पूछ सकती हूँ। प्रणाम, मैं सुन जरूर सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि जवाब देने नहीं देने का निर्णय मेरे ऊपर देंगे, ग्रुप की ओवरऑल हाँ हाँ नीड को हाँ, पहचान के। ठीक है प्लीज बेटा, ठीक है, कंटिन्यू। ठीक है। हाँ। ले। जी बताइए बताइए। नमस्ते। नमस्ते मेरे नमस्ते। मेरे एक्चुअली दिमाग में कुछ दिनों से आ रहा था, मुझसे अगर कोई व्यक्ति दुष्व्यवहार करे, तो जैसे मैंने नानी से एक कहानी सुनी थी कि अ, जो भृगु थे उन्होंने विष्णु जी के छाती पर लात मारा था। तो विष्णु जी ने उनसे ये नहीं, कोई क्रोध नहीं जताया, लेकिन उन्होंने उनसे ये पूछा कि क्या आपका पैर ठीक है कि नहीं है। तो इससे मैंने एक चीज सीखा कि अगर कोई और आपसे दुष्व्यवहार करे तो वो उसकी मानसिक स्थिति पर होता है, और मतलब आपने क्योंकि कुछ नहीं खुद किया, तो वो आप पर नहीं आता है। और आपको, अगर कोई दूसरा व्यक्ति कोई दुष्व्यवहार कर रहा है तो आपको उसकी मानसिक स्थिति समझना जरूरी है। बिकॉज कोई भी जो इंसान या कोई भी आत्मा होती है, वो उसका ओरिजिनली मतलब वो कोई बुरी नहीं हो सकती। वो कुछ क्यों क्यों कोई उसका दिमाग में कुछ हो जिसकी वजह से वह सब दुष्व्यवहार कर रहा है। तो मैंने एक चीज सोचा कि दो चीजें मेरे दिमाग में आई। अगर मैं अपने पथ में हूँ जीवन के, और अगर कोई मुझे परेशान करे उसमें, तो मैं दो चीजें कर सकती हूँ। पहली चीज तो मैं कर सकती हूँ कि अगर वो मुझसे दुष्व्यवहार कर रहा है तो मैं ये सोचूं कि वो मुझसे दुष्व्यवहार करे, तो वो पहली चीज तो उसकी उसकी मानसिक स्थिति पर हो सकता है। और दूसरा, ये जो मेरा शरीर है वो तो उसके साथ कर रहा है, ये मुझे, मैं तो आत्मा हूँ, तो जो भी वो कर रहा है दुष्व्यवहार, वो तो इस शरीर के साथ कर रहा है। मेरा ये कर्तव्य है कि मैं उसकी भावना को जानूं,
और दूसरा मैं ये कर सकती हूँ कि अगर वो मेरे ऊपर अगर मुझसे वो दुष्व्यवहार करे तो मैं उसको समझाऊं और उसको बताऊं। लेकिन फिर मैंने कई मतलब मैंने कई बार मैंने किया, लेकिन अल- अंत में क्या होता है, ये मुझे भी थोड़ा दुख देता है, क्योंकि जब मैं हर व्यक्ति के कहने पर उसको वापस जवाब नहीं दे सकती हूँ, तो मैं ऐसे में मैं क्या करूं। दीदी, किसी भी जगह पर व्यवहार के 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है अपनी तरफ से ठीक जीना। दूसरा स्टेप होता है कि जब दूसरा ठीक नहीं जी रहा है तो उससे अप्रभावित रहना। अप्रभावित रहने का मतलब होता है कि मेरे अंदर वो शांति और स्नेह का भाव यथावत बना रहता है। अपनी ओर से ठीक जीने का मतलब है अपने अंदर शांति और परस्परता में स्नेह बना हुआ है। दूसरे से अप्रभावित रहने का मतलब दूसरा जब गलती कर रहा होता है उस समय भी मेरे अंदर शांति और स्नेह बना रहता है। तीसरे स्टेप में फिर जाके हम ये कर पाते हैं, क्रम है यही। तीसरे स्टेप में हम ये कर पाते हैं कि शांति और स्नेह बने रहते हुए हम बहुत सारे उपायों को ढूंढ पाते हैं जिससे दूसरे को सहयोग किया जा सके। ये तीसरी जगह पर जाके हम दूसरे के लिए सहयोगी हो पाते हैं। अगर दूसरे जगह को भी अभी हमने बहुत पक्का नहीं किया है, अपनी नीड, अपनी शांति की जरूरत को पूरा करने का और दूसरे के साथ स्नेह जीने का, कठिन परिस्थिति में भी अगर इसको स्थिर करने का काम नहीं किया है तो फिर वो हो नहीं पाएगा। फिर ये होगा कि आप तीसरा स्टेप करने जाएंगे तो आपकी ही शांति खो के अशांति हो जाएगी और स्नेह किसी समय विरोध में बदल जाएगा। ये कठिनाई होती है। तो हमको काम करना होता है इस जगह पर कि ये जो दूसरा स्टेप है कि अगला जब गलत कर रहा है उस समय भी मेरी शांति और स्नेह बना रहेगा, उसके उपाय करने होते हैं। मैं इसको ऐसे कहता हूं कि जब आप फायर में इंटर कर रहे हैं तो अपना फायर प्रूफ जैकेट देखने की जरूरत है कि कितने डिग्री टेम्परेचर को सहने के लिए वो बना है। जब आप ठंड में जा रहे हैं तो जिस स्लीपिंग बैग को ओढ़ करके सो रहे हैं, ये पहचानने की जरूरत है कि कितने डिग्री ठंड को बर्दाश्त करने के लिए वो बना हुआ है। तो गर्मी के लिए भी कितने में बना है, ठंड के लिए भी कितने में बना है, वो दोनों को पहचान लेना होता है। सहयोग उतनी सीमा में ही हम कर सकते हैं, उससे ज्यादा की सीमा में हम सहयोग करना चाहते हैं, ये भावना बहुत अच्छी है। लेकिन अगर वो करना चाहते हैं तो पहले हमको अपना जैकेट चेंज करके आना होगा। उसकी प्रक्रिया क्या हो वो दीदी फिर पूरा 1 डेढ़ घंटे का समय चाहिए। कभी आप इसकी पीछे की मीटिंग्स में जाके सुनेंगे तो इस पर मिल जाएगा। स्पेसिफिक कौन सा है वो रिपल भैया या बंदन भैया किसी से पूछेंगे तो कोई 1 2 मीटिंग आपको सजेस्ट कर दे सकते हैं। इतना पर्याप्त है दीदी, आगे बढ़ सकता हूँ? थैंक यू सो मच। थैंक यू। जो अपने पास समय है उसमें मैं एक बिंदु पर और ध्यान दिला देता हूँ, आराम से सोचिएगा। जब कभी भी कोई व्यक्ति बीच में आता है और हमारा स्नेह टूट जाता है तो उसको देखने का एक डिजाइन ये भी देखना होता है कि मैंने कौन सी मान्यता बना रखी है जिसके कारण ये स्नेह का भाव टूट गया। वो दिखेगा तो आपको एक मान्यता दिखनी होगी कि प्रोबेबली मैंने ये मान रखा है कि मेरी जाति का होगा तो स्नेह, प्रोबेबली मैंने ये मान रखा है कि मेरे घर का होगा तो स्नेह, प्रोबेबली मैंने ये मान रखा है कि मेरे धर्म का होगा तो स्नेह, प्रोबेबली मैंने ये मान रखा है कि मेरे लिए कुछ अच्छा करेगा तो स्नेह, प्रोबेबली मैंने ये मान रखा है कि मेरे साथ ठीक व्यवहार करेगा तो स्नेह, प्रोबेबली मैंने मान रखा है कि मेरे विचार के साथ मैच करेगा तो स्नेह, प्रोबेबली मैंने मान रखा है कि पर्सनली कुछ कह दे कोई बात नहीं, पब्लिकली कहेगा तो नहीं स्नेह, प्रोबेबली हमने मान रखा है कि इतने तक एंगर करेगा, गुस्सा करेगा तब तो ठीक है, उससे ज्यादा कर देगा तो कोई स्नेह नहीं। ऐसा अपना कोई ना कोई कंडीशन दिखना शुरू होगा, कोई ना कोई शर्त दिखनी शुरू होगी कि मैंने ये निर्णय ले रखा है, मैंने ये मान्यता बना रखी है कि ये शर्त मेरी पूरी होगी तभी मैं स्नेह के भाव को बना के रखूंगा। ये शर्त मेरी जैसे ही पूरी नहीं होगी मैं तो स्नेह के भाव को तोड़ लूंगा। ये निर्णय मैंने ले रखा है।
अपनी उस शर्त को पहचानना होता है, उस मान्यता को पहचानना होता है। एक बार वो पहचान में आ जाए, फिर धीरे धीरे उसको इवेल्युएट करने की जरूरत पड़ती है मूलभूत सच्चाई के प्रकाश में। फॉर एग्जाम्पल, मानव मूलतः एक जैसा है या जाति धर्म के आधार पर डिफरेंशिएट करना ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दूसरे के व्यवहार को हम अपने भाव का आधार बनाएंगे या वास्तविकता की समझ को बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर दूसरे के व्यवहार को हमने अपने भाव का आधार बना लिया है, तब तो हम आखिरी व्यक्ति होंगे जिसका भाव स्थिर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा भाव ठीक होना, मेरे सुखी होने की जरूरत है, ये मेरा कंडीशन मेरे ही सुख में बाधा डाल रहा है। कोर आइडिया यह है कि धीरे से ये पहचानना होता है कि ये शर्त जो है, जो मैंने बना रखी है, ये अस्तित्व सहज सच्चाई के विरोध में है। और दूसरा ये पहचानना होता है कि ये जो शर्त मैंने बना लिया है, ये वस्तुतः मेरी सुख की नीड को बाधित ही कर रहा है। क्योंकि स्नेह जितनी बार भी टूटता है, मेरे अपने सुखी होने की जरूरत छिनती है, मेरी अपनी शांति छिनती है, मेरे अंदर बेचैनी शुरू होती है। तो धीरे धीरे ये एनालिसिस हमको ये बात दिखाने का कोशिश कर देता है कि वस्तुतः ये जो कंडीशन हमने बना रखा है, बनाया तो इसलिए है कि मेरी सुरक्षा हो सके, बनाया तो इसलिए है कि मेरा अपमान ना हो, सम्मान हो, बनाया तो इसलिए है कि मेरी कुछ जरूरत पूरी कर सके। पर हो ये रहा है कि जरूरत पूरी करने के बदले ये तो मेरा ही सुख छीन रहा है और अस्तित्व सहज सच्चाई में बाधा हो रही है। तो जो फंडामेंटल जरूरत है सुख की, शांति की, वही छीन रहा है इस मान्यता से। तो हम लाए तो थे इसको इसलिए कि घर में सेवा करेगा, हो गई है स्थिति ये कि हम ही उसकी सेवा करने में लग गए हैं। हमारे यहाँ एक बार एक काम करने वाले व्यक्ति आए थे, ये कहानी सुना के क्लोज करता हूँ। वो किन्हीं की सेवा करने के लिए आए थे, तो दिन में कुछ घंटे वो सेवा करते होंगे, बचे घंटे में उनकी जरूरतों की लिस्ट ही इतनी ज्यादा लंबी थी कि एक समय पे हम लोगों को सोचना पड़ा कि ये आके हमारी सेवा कर रहे हैं कि हम ही इनका सेवा करने में ज्यादा समय लगा रहे हैं। तो ये परिस्थिति दिखनी शुरू हो जाती है, और जब ऐसा लगता है तो फिर आप क्या करते हैं, आप बहुत सिंपल नमस्ते कर लेते हैं कि भैया ये सेवा हम ही कर लेंगे, ज्यादा ठीक है, आपकी जरूरत नहीं है। मान्यता से फ्री होने का डिजाइन ये भी होता है, अपने कंडीशंस को इवेल्युएट करके उससे फ्री होने का एक डिजाइन ये भी होता है। इमीडिएट कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते, अन्यथा आज के लिए क्लोज कर सकते हैं। तो हमारा अंत लक्ष्य तुम्हारा अंत लक्ष्य ये है कि चाहे कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन हम लोग अपना काम नहीं लूज करें, क्योंकि जो हमारे अंदर जो गुस्सा या जो गुस्सा होता है, वही हमारे परिस्थिति को और बिगाड़ देता है। जी दीदी, अपना सुख शांति हमारा मूल लक्ष्य है, फिर दूसरे को भी सुख शांति पूर्वक जीने में सहयोग कर सकें, ये हमारा दूसरा लक्ष्य है। पहला पूरा होगा तभी दूसरा करेंगे, क्योंकि अपना ही कटोरा खाली है तो आपको क्या देंगे। थैंक यू सो मच। नमस्ते दी। बढ़िया, आराम से विचार करिएगा, कोई प्रश्न होगा तो नेक्स्ट टाइम उन प्रश्नों से या शेयरिंग से शुरू करेंगे। जिन लोगों को भी थोड़ा शेयरिंग में कठिनाई हो रही हो, शेयरिंग करें ना करें मुद्दा नहीं है, मुद्दा यह है कि पूरे समय ऑब्जर्व करके जीने के काम को कर सकें। जब हम शेयरिंग करते हैं तो ये भी अपनी सजगता को बढ़ाने का एक उपाय है। उसमें कुछ कठिनाई हो रही होगी तो वो भी मेरी रिजॉल्व होने में सहयोग कर सकता हूँ, नहीं हो रही होगी तब तो कोई बात ही नहीं है, सजगता बढ़ने में मदद मिल जाएगी। बढ़िया, तो रिपल भैया अनम्यूट कर दे सकते सभी को, आज के लिए पूरा कर लेते। अच्छा लगा आप सभी से बात करके। जी भैया, नमस्ते भैया। अनम्यूट हो गया है सब। नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम भैया। साहब, प्रणाम सभी को, प्रणाम। नमस्ते, जी प्रणाम। नमस्ते। प्रणाम। प्रणाम भैया, धन्यवाद सबको भैया। नमस्ते, प्रणाम सभी भैया। को नमस्ते। धन्यवाद। नमस्ते, नमस्ते सभी को। रिपल भैया रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते। जी नमस्ते। भैया। नमस्ते जी। भैया। नमस्ते भैया।
नमस्ते नमस्ते।